ध्रुव कोई विध्वंसक नहीं था, इसलिए वह युद्ध हिंसा के लिए एक सामान्य इंसान से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही टाइटन ड्यूलब्रिंगर के मुंह से ये शब्द निकले, वह चौंक गया। भाई, ये मेरा महान उपकारक है, उसने कहा। निचली दुनिया में मैं राक्षसों के हाथों में फंस गया था और सिर्फ इसकी मदद से बच पाया। इसकी साधना का आधार इसे रहस्यमय और अकल्पनीय बनाता है। ये मत सोचो कि यह विध्वंसक नहीं है, ये पहले से ही अमर अधिकारियों और अमर सेनापतियों को खत्म कर सकता है। क्या? युद्ध हिंसा अचानक से चौंक गया और खड़ा हो गया। वह ध्रुव को हैरानी से देखने लगा। यह इतना शक्तिशाली है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कृपया बैठ जाओ, ध्रुव ने बिना खड़े हुए बस अपना हाथ नीचे की ओर हिलाते हुए कहा। अचानक ही एक भारी शक्ति ने युद्ध हिंसा को दबा दिया। उसकी हड्डियां कांपने लगीं और उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। सदमे में एक कराह के साथ वह अपनी सीट पर वापस गिर गया और हाँफने लगा। उसने ध्रुव को दहशत भरी आंखों से घूरते हुए कहा। ध्रुव का सामना करना ऐसा था मानो किसी देवता का सामना कर रहा हो। युद्ध हिंसा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और इससे उसके दिल में गहरा डर पैदा हो गया। वह हाथ भी नहीं हिला पाया। तो अब क्या कहते हो? टाइटन ड्यूलाब्रिंगर ने खुशी से ताली बजाते हुए पूछा। भाई युद्ध हिंसा, क्या मेरा यह उपकारक अविश्वसनीय है या नहीं? अभी मेरे पास एक सरकारी पद नहीं है। वैसे भाई, अब मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं। मेरे अमर शरीर का स्तर तो देखो। क्या? युद्ध हिंसा का दिल अभी भी धड़क रहा था। जब उसने टाइटन ड्यूलाब्रिंगर की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका अमर शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और 7 रंगों वाले जादुई नियमों से भरा हुआ था। तुमने टाइटन सम्राट के स्वर्ग के जादुई नियमों को छोड़ दिया? युद्ध हिंसा ने हैरान होकर कहा। तुमने अपने अमर शरीर को फिर से बनाया? सही है, टाइटन ड्यूलाब्रिंगर ने गर्व से कहा। मैंने तुसीता स्वर्ग के जादुई नियमों का इस्तेमाल किया। क्या सोचते हो? ये जादुई नियम यहाँ के जादुई नियमों से इतने बेहतर हैं कि इन्हें मापना भी मुश्किल है, और मेरी साधना का आधार मुझे विचार विनाश के तीसरे चरण तक पहुंचने के करीब ले आया है। तुसीता स्वर्ग! युद्ध हिंसा पूरी तरह से चकित हो गया। वह जगह तो किंवदंती है, यह टाइटन सम्राट के स्वर्ग से भी ऊंचे स्तर की है। अगर वे कोई अमर प्राणी यहां भेज दें तो हमारे स्वर्ग के असीमित सम्राट भी उनका पूरा सम्मान करेंगे। तुम ठीक कहते हो। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, युद्ध हिंसा? अगर हम तुम्हें तुसीता स्वर्ग के कुछ जादुई नियम दें तो क्या होगा? ये तुम्हारे अमर शरीर की मदद करेंगे और तुम्हें कप्तान से भी ऊंचे पद पर पहुंचा सकते हैं। तुम शायद एक अमर मार्क्विस या आदर्श बन जाओगे। टाइटन ड्यूलाब्रिंगर ने उसे सभी फायदे साफ साफ बता दिए। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? युद्ध हिंसा ने पूछा। बस मुझे शाही कबीले के स्थानीय विभाग में भर्ती करा दो, ताकि मैं अपना आपराधिक रिकॉर्ड मिटा सकूं। और मुझे अपने इस दोस्त, मेरे उपकारक के लिए एक पहचान पत्र भी चाहिए। इसके अलावा मुझे अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना होगा ताकि वे मुझे राजकुमारी जेडफॉल के लिए काम दिला सकें। एक अंगरक्षक का पद पाना सबसे अच्छा होगा। टाइटन ड्यूलाब्रिंगर ने सब कुछ पहले ही सोच लिया था और ध्रुव इससे बहुत खुश था। राजकुमारी जेडफॉल? वह बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण कि मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। रुको, मुझे याद है कि मैंने सुना था कि तुम उनके एक प्रबंधक के दोस्त थे। मुझे यह मत बताओ, यह सच है। मैं दरअसल उनके एक प्रबंधक का भाई हूं और उसका मुझ पर एक एहसान है। अभी मेरे पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए मैं शाही शहर में नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अंदर पहुंचते ही मैं शाही कबीले के विभाग में अपने दोस्त से संपर्क कर सकता हूं, जो मेरा रिकॉर्ड मिटाने में मेरी मदद करेगा। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेदाग हो जाऊंगा। टाइटन ड्यूलाब्रिंगर ने सब कुछ साफ साफ बताया। यह अच्छी योजना लगती है, युद्ध हिंसा ने कहा। तो तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हें शाही शहर ले जाऊं? मैं यह कर सकता हूं। टाइटन सम्राट के स्वर्ग में अभी हालात तनावपूर्ण हैं और युद्ध की आशंका के चलते शाही शहर पर कड़ी सुरक्षा है। वे शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ करते हैं और अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन मैं तो एक कप्तान हूं। इस पर ध्रुव ने आखिरकार बात में दखल दिया। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद,
आप ये अमर पत्थर क्यों नहीं ले लेते? मुझे यकीन है कि आप इसका कोई ना कोई उपयोग जरूर कर पाएंगे। उसने एक बैंगनी रंग का अमर पत्थर दिया जो राजा जैसी आभा से भरपूर था। युद्ध हिंसा ने उसे ले लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी बड़ी शक्ति! कम से कम यह कोई शाही अमर पत्थर होगा। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। बेशक यह उन अमर पत्थरों में से एक था जिसे ध्रुव निचली दुनिया से लाया था, जिसे उसने तुसीता स्वर्ग की शक्ति से बनाया था। टाइटन सम्राट के स्वर्ग में भी इस तरह के अमर पत्थर को बहुत उच्च स्तर का माना जाता था। यह तुसीता स्वर्ग से आया एक शक्ति पत्थर है, ध्रुव ने आगे कहा। इसे अपने अंदर लेने से तुम अपने शरीर और शारीरिक संरचना में बदलाव ला सकोगे। तुसीता स्वर्ग के जादुई नियमों के साथ तुम अपने स्तर के किसी भी अन्य अमर प्राणी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। भाइयों, युद्ध हिंसा ने कहा, मेरे साथ आओ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुरक्षित रूप से शाही शहर में पहुंच जाओ। इस तरह ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर उसके पीछे पीछे शहर में प्रवेश कर गए। शहर विशाल और कड़ी सुरक्षा वाला था, लेकिन अंदर यह एक अलग ही दुनिया जैसा था। वहां के रास्ते, गलियां और सड़कें एक भूल भुलैया जैसी थीं जो अन्य आयामों से जुड़ी हुई थीं। हर जगह स्वर्ग जैसी पवित्र भूमि थी और हर दिशा में भारी भीड़ थी। व्यापार फल फूल रहा था और लगभग हर चीज बिक्री के लिए उपलब्ध थी, बशर्ते आप उसे खरीद सकें। एक हिस्सा व्यापार के लिए था और दूसरा रहने के लिए। और कुछ विशाल इमारतें, शाही या सैन्य अड्डे थीं। हर जगह एक रोमांच और गर्व की भावना थी। अंत में वे एक विशाल प्रवेश द्वार से गुजरे जो एक मैदान तक जाता था, जहां पगोड़े, इमारतें और सड़कें थीं जिन पर सैनिक गश्त कर रहे थे। किसी ने भी टाइटन ड्यूलब्रिंगर या ध्रुव से कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कोई जल्दी से वहां आ गया। वह एक पतला, अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं। टाइटन श्राउडसन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने निचली दुनिया में एक गंभीर अपराध किया था और अब वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अमर फांसी की सजा सुनाए जाने का डर नहीं है? शांत हो जाओ टाइटन श्राउडसन। चलो, क्या हम पुराने दोस्त नहीं हैं? मुझे पता है कि शाही कबीले के विभाग में चीजें कैसे काम करती हैं। हाँ, मैंने निचली दुनिया में कुछ गलतियां की। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो बस सही शब्द बोलकर अपना रिकॉर्ड साफ कर लूंगा। देखो, बातों को घुमाओ मत। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। मैं निचली दुनिया से कुछ बेहतरीन चीजें लेकर आया हूं। ये कुछ लोगों के लिए काफी होगा, है ना? टाइटन श्राउडसन हंसा। पैसा बोलता है मेरे दोस्त। ये सच है कि तुमने कुछ गलतियां की, लेकिन कोई बड़ा अपराध नहीं किया। एक छोटी सी गलती बस, है ना? तुम उस घृणित निचली दुनिया में भी गए। इसे एक बड़ी सेवा माना जाना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं, जहां हम खुलकर बात कर सकते हैं। वह उन्हें शाही कबीले के विभाग के अंदर एक हॉल में ले गया। जहां तक युद्ध हिंसा का सवाल था, वह शाही कबीले का सदस्य नहीं था, इसलिए वह वहां से चला गया। शाही कबीले का विभाग शाही कबीले के लोगों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। जब उनमें से कोई अपराध करता था तो उस पर साधारण अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाता था, बल्कि वह यहां न्याय के लिए आता था। स्वाभाविक रूप से टाइटन ड्यूलब्रिंगर भी यहीं सजा पाने आता था। हालांकि अगर उसके पास पर्याप्त पैसा होता तो वह रिश्वत देकर किसी भी सजा से बच सकता था, और हो सकता है कि बदले में उसे इनाम भी मिल जाए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि शाही परिवार का विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट था। टाइटन श्राउडसन, टाइटन ड्यूलब्रिंगर और ध्रुव सभी बैठ गए। ये कौन हो सकता है? टाइटन श्राउडसन ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। यह मेरा एक उपकारक है जिसके पास अद्भुत क्षमताएं हैं। इसकी ऊर्जा कलाएं अजय हैं। हालांकि यह निम्न लोक से है, भाई, आप इसे बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते। चिंता मत करो, ध्रुव ने कहा। अगर तुम सब कुछ ठीक से संभाल लोगे तो मैं तुम्हारे लिए यह सब कुछ सार्थक बना दूंगा। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे अमर पत्थर एक छोटे से पहाड़ के ढेर में गिर पड़े। हे भगवान! टाइटन श्राउडसन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। आपने अमर पत्थरों का ऐसा संग्रह कभी नहीं देखा होगा, यहां तक कि अमर दुनिया में भी नहीं। क्या ये किसी उच्च स्तर के हैं? बिल्कुल। ये अमर पत्थर सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? मेरे उपकारक के लिए एक नई पहचान भी।
उसे शाही कबीले का सदस्य होना चाहिए। यह आसान है। युद्ध के कारण टाइटन सम्राट के स्वर्ग में अराजकता फैल गई है। कई शाही कबीले के लोग अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं और कुछ के कबीलों का तो सफाया भी हो गया है। अपने उपकारक को पहचान दिलाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकमात्र समस्या उसकी साधना का आधार है। थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उसने आगे कहा, यह बहुत कम है। वह विध्वंसक स्तर का भी नहीं है। एक दास होने के नाते उसके लिए कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्रुव ने शांत भाव से कहा, अगर मुझे विध्वंसक बनना है तो मैं विध्वंसक बन जाऊंगा। उसने अपने हाथ हिलाए, जिससे अमर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। आखिरकार उसके पास 3 आदिम देवकृमि थे जो विध्वंसक स्तर के थे, और उनकी आभा एक साधारण अमर की आभा से कहीं ज्यादा प्रबल थी। ओह, मैं समझ गया, टाइटन श्राउडसन ने कहा। तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो। अगर ऐसा है तो यह आसान होगा। ये कहकर वह कुछ खास काम करने के लिए चला गया। बहुत बढ़िया, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने धीरे से कहा, ताकि सिर्फ ध्रुव ही सुन सके। एक बार हमारी पहचान तय हो जाए तो मैं अपनी दोस्त को ढूंढने जाऊंगा जो राजकुमारी जेडफॉल की प्रबंधक है। उम्मीद है मैं हम दोनों के लिए उसकी हवेली में अंगरक्षक के रूप में काम करने का इंतजाम कर सकूंगा। वह महामहिम की सबसे प्रिय पोतियों में से एक है। उसकी नौकरी मिलने से हमें कई बेहतरीन मौके मिलेंगे और यह ऊंचे पदों तक पहुंचने का हमारा रास्ता भी बन सकता है। तो हम राजकुमारी जेडफॉल के भवन में प्रवेश करेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और शायद सम्राट से मिलकर उनसे सीधे उत्तर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। जाहिर है ज्यादातर काम आप पर ही होगा मालिक। मैं शुरुआती सभी चरणों को संभाल सकता हूं और शायद आपको ऊंचे स्तरों तक भी पहुंचा सकता हूं। उसके बाद क्या करना है यह आपको ही तय करना है। इस तरह ध्रुव एक नया शाही सदस्य टाइटन ड्रैगन गार्ड बन गया। वह एक भगोड़े से टाइटन सम्राट स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, और यह सब टाइटन ड्यूलब्रिंगर की मदद से हुआ। इस पूरी प्रक्रिया ने ध्रुव को यह एहसास दिलाया कि अमर दुनिया कितनी भ्रष्ट है। अगर आपके पास पर्याप्त अमर पत्थर हों तो कुछ भी संभव है, यहां तक कि एक नई पहचान खरीदना भी। बेशक भ्रष्टाचार का यह स्तर इस बात का संकेत था कि शाही राजवंश अपने अंत के करीब था, वरना उसके जैसा भगोड़ा इतनी आसानी से शाही परिवार में कैसे घुस सकता था। आधिकारिक दस्तावेज और एक पहचान पत्र तैयार किए गए। उन्हें नए कपड़े भी मिले। कहानी यह थी कि टाइटन ड्रैगन गार्ड एक बहादुर नायक का वंशज था जो युद्ध में मारा गया था। उस नायक के वंशज बाद में गुमनाम हो गए और आम लोगों में घुल मिल गए। वर्षों बाद शाही कबीले के विभाग ने इस मामले की फिर से जांच की और नायक के आखिरी वंशज का पता लगाया, जो कोई और नहीं बल्कि टाइटन ड्रैगन गार्ड था। जहां तक टाइटन ड्यूलब्रिंगर की बात थी, निचली दुनिया में उसकी उत्कृष्ट सेवा के आधार पर उसका रिकॉर्ड मिटाना कहीं ज्यादा आसान काम था। एक बार फिर टाइटन ड्यूलब्रिंगर अब शाही कबीले का एक आधिकारिक पुत्र था। मेरे मालिक, आपकी एक नई पहचान है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास नकदी की कमी है। देखिए, यहां टाइटन सम्राट के स्वर्ग में हम सिर्फ अमर पत्थरों का ही मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करते। चूंकि हम 36,000 अमर लोगों के गठबंधन के सदस्य हैं, इसलिए हम ब्राह्मणिंट नामक एक अमर मुद्रा का उपयोग करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने एक धातु का सिक्का निकाला। यह बिल्कुल इंसानों की दुनिया के सिक्कों जैसा लग रहा था, बाहर से गोल और बीच में चौकोर छेद वाला। हालांकि सिक्के को एक अमर कौशल के साथ सील कर दिया गया था, जिससे यह एक जादुई खजाना बन गया था। मेरे मालिक, आपके पास बहुत सारे शक्ति पत्थर हैं, लेकिन चूंकि ये सभी तुसीता स्वर्ग की शक्ति से बने हैं, ये बहुत आकर्षक हैं। अगर हम इन्हें ठोस मुद्रा में बदल सकें तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, चाहे हम यहां टाइटन सम्राट के स्वर्ग में हों या किसी और अमरलोक में। उसने एक पल सोचा। हमारा अगला कदम राजकुमारी जेडफॉल की हवेली में घुसना और प्राउड हेवन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करना है। इसीलिए हमें पहले से ही सब कुछ सोच समझकर करना होगा। राजकुमारी जेडफॉल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह बेहद महत्वाकांक्षी हैं और उनके पास कुलीन सैनिकों की एक पूरी सेना है। उनकी सेना ने वर्षों से दुश्मन हमलावरों को रोक रखा है। एक बार जब हम उनकी हवेली में पहुंच जाएं, तो आपको उनमें से किसी भी शक्ति पत्थर का खुलासा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही संदिग्ध होगा।
36,000 अमर लोगों का गठबंधन, है ना? ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा। यह नाम ही कुछ हद तक डरावना था। ये देखते हुए कि वह केवल टाइटन सम्राट स्वर्ग की भी 100 वर्षों में पूरी तरह से खोज नहीं कर सकता था, वह 36,000 अमर लोगों के गठबंधन को कैसे संभाल सकता था। अचानक वह इस बात से चकित हो गया कि ब्रह्मांड कितना विशाल था। किसी की दिव्य क्षमताएं और जादुई शक्तियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे समुद्र में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं थीं। ब्राह्मणेंट लेते हुए उसने अपनी दिव्य इच्छा को उसमें भेजा और उसे सील करने वाले अमर कौशल को पाया। इसकी वजह से सिक्के से अमर शक्ति निकल रही थी और वह समझ गया कि अगर लाखों करोड़ों सिक्के एक साथ जमा किए जाएं तो वे अमर लोगों के लिए घातक शक्ति छोड़ सकते हैं। हालांकि उस शक्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से ब्राह्मणिंट नष्ट हो जाएंगे। ध्रुव को सिक्के का अध्ययन करते देख टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने समझाना जारी रखा। मेरे मालिक, ब्राह्मणिंट जादुई चीजें हैं। वे असल में 36,000 अमर लोगों के गठबंधन का एक मुख्य तत्व हैं और ब्राह्मण समाज द्वारा वितरित किए जाते हैं। सिक्के के अंदर की मुहर असल में एक ब्राह्मण कौशल है। इसका एक मुख्य कार्य यह है कि सिक्कों को एक साथ मिलाकर विस्फोटक शक्ति छोड़ी जा सकती है। हालांकि वे कीमती हैं और इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें तब तक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। यह बहुत बर्बादी होगी। हाँ, मैं यह देख सकता हूं, ध्रुव ने कहा। इन ब्राह्मणिंट में अविश्वसनीय शक्ति है। मुझे लगता है कि वे प्राचीन देवताओं की सेना से एक ईश्वरीय ऊर्जा कला द्वारा बनाए गए थे, जो एक बड़े संप्रदाय या संगठन की नींव हो सकती थी। मेरा अनुमान है कि ब्राह्मण समाज का प्राचीन बौद्ध स्कूलों से कुछ लेना देना होगा। अगर मुझे मौका मिला तो मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। हम ब्राह्मण समाज के सदस्य बनने से बहुत दूर हैं, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। उस समाज का सबसे निचला सदस्य भी यहां टाइटन सम्राट स्वर्ग के सम्राट से बड़ा होता है और वह तो एक पूरे अमर लोक का स्वामी है। मेरे मालिक, चलिए आपके शक्ति पत्थरों को ब्राह्मणिंट से बदलने चलते हैं। शाही शहर एक बड़ा व्यापार केंद्र है और यहां मुद्रा विनिमय में विशेषज्ञता वाली बहुत सारी दुकानें हैं। सच कहूं तो टाइटन सम्राट स्वर्ग में अराजकता का मतलब है कि व्यापार फल फूल रहा है। युद्ध आने पर अमर लोकों में ऐसा ही होता है। सामानों का आदान प्रदान रोज होता है, खासकर आयातित सामानों का। वैसे मेरे मालिक, अगर आप अपनी निचली दुनिया को एक अमर दुनिया में बदलना चाहते हैं तो आप अभी से निर्माण सामग्री भेजना शुरू कर सकते हैं। यह बुरा विचार नहीं है, ध्रुव ने सोचा, अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाते हुए। हालांकि उसके पास नीचे नियमों का एक रहस्यमय जाल था, फिर भी वह संसाधनों में विशेष रूप से समृद्ध नहीं था। उसके पास जो खजाने थे वे उसके आसपास की अमर दुनिया की मिट्टी के बराबर भी नहीं थे और महानाता के नरक में उसका राज्य किसी भी तरह से पूरी तरह से पूर्ण नहीं था। अमर लोकों से निर्माण सामग्री भेजना निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी। विश्वास की शक्ति और अमर दुनिया की निर्माण सामग्री के संयोजन से संभवतः वह साधना के लिए विश्वास की एक वेदी का निर्माण कर सकता था। इसके अलावा अमर सामग्री संभवतः उसके अमर क्लोन को उसकी 5 दिव्य श्रेणी की ऊर्जा कलाओं को और अधिक परिपूर्ण करने में मदद कर सकती थी। ठीक है, चलो चलें, उसने अपना पहचान चिन्ह छिपाते हुए कहा। टाइटन ड्रैगनगार्ड शाही कबीले का सदस्य होने के नाते अब उसे किसी बात का डर नहीं था और वह शाही शहर में आजादी से घूम सकता था। जानकारी प्राप्त करना अब बहुत आसान हो गया था। जल्द ही वह और टाइटन ड्यूलब्रिंगर एक जगह पहुंचे जो विशेष रूप से व्यापार के लिए बनाई गई थी। हर जगह सैनिक गश्त पर थे, लेकिन चूंकि उन दोनों ने अब शाही कबीले के सदस्यों की पोशाक पहन रखी थी और उनके पास पहचान पत्र भी थे, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। यहां तक कि शाही परिवार के वंचित सदस्यों को भी अमीर विशेषज्ञ माना जाता था, जिनके लिए साधारण सैनिक समस्या पैदा करने का साहस नहीं करते थे। व्यापार क्षेत्र में सड़कें और दुकानें अंतहीन लग रही थीं। लगभग हर चीज उपलब्ध थी जो पास और दूर से अंतरिक्ष समय के वर्महोल के माध्यम से भेजी जा रही थी। एक बार ध्रुव ने एक खास छेद से रथों का एक जुलूस निकलते देखा। रथ खुद स्फटिक जैसे चमकदार थे और हर एक रथ को 8 घोड़े खींच रहे थे। घोड़े अद्भुत थे। वे चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा रहे थे और उनके सिर पर सींग और प्रभामंडल थे। मेरे मालिक, देखो, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा।
ये अति दीप्तिमान देवघोड़े हैं। इनमें विशेष रूप से कुलीन रक्त होता है और यहां अमरलोक में भी ये दुर्लभ हैं। ये अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली हैं और सांस के माध्यम से स्थानिक शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। ये प्राकृतिक धूसर स्थान भी बना सकते हैं और इनके रास्ते से घातक तूफान पैदा होंगे। कई अमर लोकों के कुलीन लोग इन्हें सवारी के रूप में पसंद करते हैं, हालांकि ये बहुत दुर्लभ हैं। यहां टाइटन सम्राट स्वर्ग में आपको एक पाने का मौका पाने के लिए भी अमर अधिकारी स्तर तक पहुंचना होगा और इन्हें खरीदने का एकमात्र स्थान स्वर्ग वसंत संघ है। रथ यात्रा को व्यापार क्षेत्र से होते हुए एक विशाल हवेली तक पहुंचते हुए देखते रहे। जाहिर है वे सामान पहुंचा रहे थे, हालांकि यह कहना मुश्किल था कि वे क्या पहुंचा रहे थे। कुछ ही क्षण बाद एक और वर्महोल खुलने पर और अधिक गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार सांपों जैसे दिखने वाले कई बर्तन दिखाई दिए। प्रत्येक पक्षी 500 किलोमीटर लंबा था और उसके दोनों ओर पंख बने हुए थे तथा उसके चारों ओर कड़कती बिजली चमक रही थी। ये जहाज मेजफोक के हैं। इन्हें लाइटनिंग स्नेक बैटल क्रूजर कहा जाता है। मेजफोक किसी खास अमर दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन आप उन्हें लगभग हर जगह पा सकते हैं। वे उपकरण बनाने, मशीनरी बनाने और जादुई खजानों को इकट्ठा करने में बहुत कुशल हैं। आमतौर पर अमर लोगों को जादुई खजाने बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मेजफोक इन्हें हजारों, दसियों हजारों या लाखों की संख्या में बना सकते हैं। फिर वे प्राचीन मंत्र निर्माण चार्ट का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी मशीनों में जोड़ते हैं। नतीजा एक ऐसी शक्ति है जो किसी एक जादुई खजाने से कभी नहीं मिल सकती। देखिए, लाइटनिंग स्नेक बैटल क्रूजर असल में 10 लाख से ज्यादा अलग अलग अमर वस्तुओं से बने हैं। इनमें से सिर्फ एक बैटल क्रूजर भी अमर दुनिया की सेना के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। टाइटन सम्राट स्वर्ग इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि ऐसे बैटल क्रूजर बना सकें, इसलिए आप सोच सकते हैं कि अगर वे मेजफोक के रास्ते में आ गए तो क्या होगा। वे नष्ट हो जाएंगे। शाही दरबार ने कुछ खरीदे हैं, लेकिन वे इतने महंगे हैं कि उनका बेड़ा लगभग न के बराबर है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, ध्रुव ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। लाइटनिंग स्नेक बैटल क्रूजर में जो कारीगरी की गई थी वह अविश्वसनीय थी और लगभग किसी अलग, ज्यादा आकर्षक सभ्यता की चीज लग रही थी। और अपने प्रभु की दृष्टि से ध्रुव देख सकता था कि जहाज पर विशाल तोपें लगी हुई थीं, जो निश्चित रूप से विनाशकारी शक्तियां छोड़ सकती थीं। पूरा जहाज किसी खोई हुई सभ्यता का लग रहा था। सच कहें तो किंवदंतियां एक प्राचीन यांत्रिक सभ्यता की बात करती हैं, जिसके लोग शारीरिक रूप से कमजोर थे और शायद ही कभी 100 साल से ज्यादा जीते थे। हालांकि वे विशेष रूप से बुद्धिमान थे और इतनी शक्तिशाली मशीनें बनाते थे कि वे अमर प्राणियों को मार सकती थीं और यहां तक कि देवताओं की सेना के लिए भी खतरा बन सकती थीं। मेजफोक को वास्तव में उस प्राचीन यांत्रिक सभ्यता की विरासत मिली थी। कल्पना कीजिए कि अगर 2 अमर दुनियाएं आपस में भिड़ जाएं और एक अव्यवस्थित दुष्ट दास सेना लेकर आए तो दूसरा विशाल युद्धपोत लेकर आए तो क्या होगा। जाहिर है अव्यवस्थित सेना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मांस और रक्त संभवतः उन्नत मशीनरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है मुझे इन यांत्रिक लोगों से मिलना चाहिए, ध्रुव ने सोचा। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं उनके कुछ युद्धपोत खरीदकर उन्हें निचली दुनिया में भेज सकता हूं। शाही शहर का व्यापारिक क्षेत्र पूरे टाइटन सम्राट स्वर्ग में सबसे समृद्ध स्थानों में से एक था। यहां भारी मात्रा में खजाना आता जाता रहता था और धन का लगातार आदान प्रदान होता था। ध्रुव को कई चीजें दिख रही थीं जो हल्की ईश्वरीय चमक से जगमगा रही थीं। वे कोई दैवीय वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि देवताओं के राज्य से मिली दिव्य वस्तुएं थीं, जो स्वाभाविक रूप से अमर ईश्वरीय शक्ति से भरी हुई थीं। जाहिर है ऐसी वस्तुएं इस अमर दुनिया में भी बहुत मूल्यवान मानी जाएंगी। एक समय ध्रुव को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। यह क्या है? यह मुझे शाही सांपों की याद क्यों दिला रहा है? उसने अपने 185 शाही सांपों को भी हिलते हुए महसूस किया, मानो उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। कुल मिलाकर 3000 शाही सर्प ताबीज थे, जो 3000 महान दांव के अस्तित्व के अनुरूप थे। बाकी ताबीज कहाँ थे, ये बताना असंभव था। वह बस इतना जानता था कि उसके संग्रह में जोड़ा गया हर ताबीज उसकी शक्ति में भारी बढ़ोतरी कर रहा था।
उसने 28 सर्प ताबीजों से शुरुआत की थी, फिर उनकी संख्या बढ़ाकर 77 कर दी और अब उसकी संख्या 185 हो गई थी। इससे वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह अमर लोकों के सार को सीधे ग्रहण कर उसे स्वर्गभक्षी सच्ची ऊर्जा में बदल सकता था। वह पहले से ही उस सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा था। उसे आस्था की शक्ति और महानता के नरक और निराशा और अंधकार के नरक के जादुई नियमों के साथ मिला रहा था। यही वह शक्ति थी जिसका इस्तेमाल वह विध्वंसक स्तर पर कदम रखने और अमर बनने के लिए करेगा। स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा के कारण वह जो आंतरिक गोली बना रहा था उसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं और वह अमर ईश्वरीय शक्ति के करीब थी। हालांकि अगर उसे और शाही सर्प ताबीज मिल जाते तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा बना सकता था और अपनी आंतरिक गोली को और भी शुद्ध बना सकता था। अंततः यह वास्तविक ईश्वरीय शक्ति की महिमा बिखेरेगी और जब वह इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके जीन और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। नश्वर दुनिया के किसी अर्ध अमर प्राणी के लिए अमर बनने के लिए सामान्य से 840 मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली जीन का उपयोग करना अकल्पनीय शक्ति की ओर ले जाएगा। ध्रुव ने मोतियों और जेड की सजावट से जगमगाती इमारतों से भरी एक सड़क की ओर इशारा किया और यही वह जगह थी जहां अभी अभी उसके शाही सर्प ताबीजों ने हलचल मचाई थी। चलो वहां उस इलाके में चलते हैं, मेरे मालिक, टाइटन ड्यूलरब्रिंगर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। यह हेवेंस नेट कंसोर्टियम है जिसके यहाँ के शाही दरबार और अन्य अमर लोगों से गहरे संबंध हैं। वे अवैध रूप से अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं और मुझे कोई परवाह नहीं, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। उनके पास वह चीज है जो मुझे चाहिए। मुझे अभी अभी अमर ईश्वरीय शक्ति और शाही सांपों के जादू का आभास हुआ। ठीक है मेरे मालिक, बस ध्यान रखना कि अगर उनके पास शाही सर्प ताबीज हैं तो अगर वे उन्हें बेचने की पेशकश भी करेंगे तो वे उनकी बहुत ज्यादा कीमत वसूलेंगे। हेवेंस नेट कंसोर्टियम के लोग बहुत बेईमान हैं और यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों की हत्या करवा दी है, लेकिन दरबार में उनके संबंधों की बदौलत उनकी कभी जांच नहीं होती। शुक्र है कि हम शाही कुल से हैं, इसीलिए वे हमारे साथ कुछ भी करने से हिचकिचाएंगे। हो सकता है कि वे कीमतें थोड़ी कम भी कर दें। समझ गया, चलो चलें। हेवेंस नेट कंसोर्टियम वाली सड़क पर तरह तरह की दुकानें और व्यवसाय थे। अमर वस्तुओं, हथियारों, कपड़ों, कवच और गहनों के साथ साथ अमर गोलियों, फलों और जड़ी बूटियों की एक चमकदार श्रृंखला दिखाई दे रही थी। कुछ दुकानें क्रिस्टल के फूलदान बेच रही थीं जिनमें अंतरिक्षीय पॉकेट्स थे और जिनमें उत्परिवर्ती अमर प्राणी रखे हुए थे। ड्रैगन, किलन, हेवन रॉक्स, क्लाउड ट्रेडर, नौसिर वाले सांप और भी बहुत कुछ थे। ये सभी बहुत दुर्लभ प्राणी थे जिन्हें अमर प्राणी सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। कुछ और दुकानें भी थीं जो यांत्रिक मानव रूपी और जानवर बेचती थीं, ऐसी चीजें जो प्राचीन यांत्रिक सभ्यता की याद दिलाती थीं। ऐसे यांत्रिक प्राणी बहुत शक्तिशाली हो सकते थे, शायद उन अमर प्राणियों जितने भी जिन्होंने उन्हें बनाया था। हालांकि यांत्रिक वस्तुओं को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें उनमें इस्तेमाल किए गए अमर कौशलों के कारण कमजोर हो गई थीं और उस प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई वास्तविक मशीनों से उनकी तुलना करना असंभव था। उन्होंने अमरदाओं की जादुई शक्ति का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनकी मशीनें गॉड मिथ्स को मार सकती थीं और देवताओं की वास्तविक सेना के लिए खतरा बन सकती थीं। क्या शानदार सामान है, ध्रुव ने सोचा। मुझे ये सब चाहिए। जरा सोचो, अगर मैं ये सारी चीजें नीचे की दुनिया में भेज सकूं तो कितना अच्छा होगा। आह भरते हुए वह और टाइटन ड्यूलरब्रिंगर एक खास दुकान में दाखिल हुए। दूर एक ऊंचा मंच था जिस पर एक अमर बैठा था, जो जाहिर तौर पर एक क्लर्क था जिसका काम ग्राहकों पर नजर रखना और लेन देन संभालना था। यह वास्तव में एक मोहरे की दुकान थी, जिसका मतलब था कि यह ब्राह्मणों के लिए अपने तुसीता स्वर्ग शक्ति पत्थरों का आदान प्रदान करने के लिए एकदम सही जगह थी। मंच के पास पहुंचकर टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने एक बैंगनी अमर पत्थर निकाला और कहा, हम इनमें से कुछ को नकदी के बदले गिरवी रखना चाहते हैं। आप हमें कितने देंगे? एक नजर में ध्रुव जान गया कि क्लर्क अभी अभी डिमोलिशिंग लेवल पर कदम रखा है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से एक चतुर व्यक्ति, एक भयंकर योद्धा और एक चालाक व्यवसायी था।
पहले तो क्लर्क ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो, लेकिन तभी उसने देखा कि उन्होंने शाही कुल के लोगों के कपड़े पहने हुए थे और लालच गायब हो गया। शक्ति पत्थर लेकर उसने उसका निरीक्षण किया, फिर एक दर्पण निकाला जिससे उसने जादुई रोशनी से उसे रोशन किया, जिससे उसकी गुणवत्ता और शक्ति का पता चला। जितना गौर से उसने उसे देखा, उतना ही उसका चेहरा सदमे से कांप उठा। आखिरकार उसने पत्थर को किसी अनमोल खजाने की तरह कसकर पकड़ लिया और उनकी तरफ देखा। सहज दिखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, यह अमर पत्थर तो बस औसत दर्जे का है। इसकी औसत कीमत को देखते हुए मैं इसके लिए केवल 10 ब्राह्मण ही दे सकता हूं। क्या? टाइटन ड्यूलब्रिंगर गुस्से से आंखें फाड़े बोला, यह एक उच्च स्तरीय अमर पत्थर है। इसमें जो अमर शक्ति है वह टाइटन सम्राट स्वर्ग की किसी भी चीज से इतनी ज्यादा है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। एक साधारण अमर पत्थर 10 ब्राह्मणिंट के बराबर होता है और आप हमें इसके लिए इतना दे रहे हैं। कम से कम 10,000 ब्राह्मणिंट तो इसकी कीमत है। असल में शायद यह इसकी कम कीमत हो। मुझे पता था कि हेवंस नेट कंसोर्टियम बेईमान है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बुरे होंगे। अमर, क्लर्क ने ठंडी खींच भरी और कहा, कितना बेशर्म। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम स्वर्ग के नेट कंसोर्टियम को बेईमान कहने की हिम्मत करोगे। मैं तुम्हें अभी यहीं नहीं मार रहा हूं। इसकी एकमात्र वजह यह है कि तुम शाही कुल के सदस्य हो। क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग के नेट कंसोर्टियम का समर्थन कौन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां से अभी निकल जाओ। मैं यह अमर पत्थर रख रहा हूं, और अगर तुमने और कोई परेशानी खड़ी करने की सोची भी तो मैं शाही कुल का विभाग तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम? टाइटन ड्यूलब्रिंगर गुर्राया, और ऐसा लग रहा था कि वह अभी और वहीं लड़ाई शुरू कर देगा। आखिरकार जब से ध्रुव ने उसके अमर शरीर को बदलने में उसकी मदद की और उसे 5 दिव्य स्तरीय ऊर्जा कलाएं दी, तब से वह पहले से बिल्कुल अलग स्थिति में था। वह ऐसे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 1 मिनट रुको। ध्रुव ने टाइटन ड्यूलब्रिंगर को कुछ भी करने से रोकने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अमर मालिक की ओर देखते हुए उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि हेवंस नेट कंसोर्टियम अब अपना गिरवी रखने का धंधा कैसे चलाता है। अगर तुम इसी तरह काम करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम वह एक अमर पत्थर ले लो, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं जहां से वह आया है, और अगर मैं उन्हें यहां गिरवी नहीं रख सकता तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। इतना अच्छा सौदा गंवाने के लिए मुझे दोष मत दो। क्या आपके पास और भी हैं? क्लर्क ने चौंकते हुए कहा। उसने पहले सोचा था कि ये 2 बदकिस्मत शाही कुल के लोग हैं। हेवंस नेट कंसोर्टियम को शाही कुल से प्रतिशोध की चिंता नहीं थी, और न ही 2 ऐसे नामचीन लोगों की जो गंभीर संकट में थे। यह सोचकर कि उन्हें अभी अभी एक शक्ति पत्थर मिला है, उसने उसे लेने का फैसला किया था, इस विश्वास के साथ कि इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि उनके पास और भी हैं, और उसे एहसास हुआ कि उसने एक नासमझी भरी गलती कर दी थी। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन इन दोनों ग्राहकों की अचानक चापलूसी करने में बहुत देर हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया, फिर पीला हरा, और आखिर में मौत की तरह सफेद हो गया। बेशक उनका संवाद पहले से ही ध्यान का विषय था। लोगों ने उस पल को देखा था जब टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने पावर स्टोन निकाला था। उससे निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी और जादुई नियमों की अनुभूति बहुत ही मनमोहक थी। थोड़ी देर की अजीब सी खामोशी के बाद एक लंबा प्रभावशाली व्यक्ति दुकान के अंदर से बाहर आया। क्लर्क को घूरते हुए उसने कहा, तुम्हें इस पद के लिए किसने प्रशिक्षित किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ग्राहकों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। तुम्हें तुरंत बर्खास्त किया जाता है। मैं बाद में तुम्हें सजा देने का तरीका सोचूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर सन। मालिक ने पावर स्टोन सौंप दिया और भाग गया। मेरे प्यारे ग्राहकों, सर सन ने कहा, अभी अभी हमारा क्लर्क बहुत ही गैर पेशेवर था और मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पावर स्टोन को झटक कर ध्रुव को वापस दे दिया। भाई, क्या मैंने अभी अभी सुना कि आपके पास इस तरह के पावर स्टोन का एक बड़ा संग्रह है? अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है कि हम कोई सौदा कर सकते हैं। क्लर्क ने अभी अभी आपको 10 ब्राह्मणिंट की पेशकश की थी, जो वाकई अपमानजनक था। असल में
मुझे लगता है कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। आइए आइए, क्यों ना हम अंदर चलकर सौदे की बारीकियों पर चर्चा करें। अब तो यही सही है, ध्रुव ने सोचा। अंदर ही अंदर वह सर सन की इस सौहार्दपूर्ण हरकत पर ठिठुरते हुए हंस रहा था। हालांकि उसने अपना चेहरा शांत और सहज बनाए रखा। मैं इतने गर्मजोशी भरे और विचारशील निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसने कहा। जानते हैं, अगर हम कोई सौदा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि यह आपके हेवंस नेट कंसोर्टियम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आखिरकार मैंने सुना है कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। ओह, आप गपशप पर भरोसा नहीं कर सकते, सर सन ने कहा। हालांकि वह अपने गालों को फड़कने से नहीं रोक पाए। ये तो बस दूसरे कंसोर्टियमों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। और भाई, अगर आपने सुना होता कि हमारी बदनामी हो रही है तो आप हमारे पास व्यापार करने क्यों आते? उफ, अच्छा सवाल, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। खैर, आपकी प्रतिष्ठा भले ही खराब हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें कोई अच्छा सौदा नहीं दे सकते। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि हमारा यह शानदार सौदा आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करेगा। हेवंस नेट कंसोर्टियम की गहराई में एक मंडप में ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर सर सन के साथ बैठकर व्यापार की बातें कर रहे थे। वे मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर थे और हलचल भरे शहर को देख रहे थे, एक अद्भुत नजारा जिसे एक नजर में देखना असंभव था। यहां हेवंस नेट कंसोर्टियम में एक पर्यवेक्षक के रूप में सर सन ने कहा, आपके विनम्र सेवक के पास कुछ शक्तियां हैं जिनमें बड़े व्यापारिक सौदों को मंजूरी देने का अधिकार भी शामिल है। आप दोनों के मन में आखिर क्या था? जब तक मुनाफा होगा, हेवंस नेट कंसोर्टियम किसी भी अच्छे सौदे को नहीं ठुकराएगा। अगर आपके पास कोई देवी देवता की वस्तुएं हैं तो हम उन्हें भी खरीद लेंगे। वैसे मैं सन जियानाहो हूं। अपनी उंगली से हल्का सा इशारा करते हुए उसने तलवार की शक्ति का एक विस्मयकारी और धार्मिक स्पंदन भेजा, जिससे पता चलता था कि उसने तलवार का एक उत्कृष्ट दांव विकसित कर लिया था। साफ तौर पर उसकी हड्डियां अमर थीं और उसके जीन भी असाधारण थे। यह आदमी असल में एक अमर योद्धा है, ध्रुव ने आश्चर्य से सोचा। यह दूसरे दर्जे का अंतरिक्ष विध्वंसक है जिसके पास 17वीं तलवार जैसी तलवार की हड्डियां हैं। यह स्पष्ट रूप से एक खतरनाक साजिश करता है और इससे निपटना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर उसे लगता है कि वह तलवार के दांव से हमें काबू में रख सकता है तो वह बस मरना चाहता है। देखते हैं कि क्या मैं उसे चकमा देकर यह पता लगा सकता हूं कि स्वर्ग के जाल संघ के पास कितने शाही सांप के ताबीज हैं। जैसे ही तलवार की चुभती हुई ठंडी ऊर्जा उन पर भारी पड़ी, ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने एक दूसरे को देखा। फिर ध्रुव ने गर्म ऊर्जा की एक धारा छोड़ी जिसने तलवार की इच्छा शक्ति को तुरंत नाकाम कर दिया। सन जियानाहो ने स्तब्ध होकर कहा, क्या आप जैसे अद्भुत लोगों को प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए? मैंने आपके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? प्रसिद्ध? ध्रुव ने उत्तर दिया। हमारे आसपास की अराजकता और युद्ध को देखते हुए इसका क्या मतलब होगा? क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी है कि लोगों को प्रसिद्ध से वैसे ही डरना चाहिए जैसे सूअर मोटा होने से डरते हैं? हाँ, यह सच है, सुन जियानाहो ने कहा। आजकल टाइटन सम्राट के स्वर्ग में खतरा बहुत है। अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो सबसे पहले मशहूर लोग ही मरेंगे। चलो विषय पर वापस आते हैं। मेरे पास बहुत सारे पावर स्टोन हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए कितनी कीमत दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना हाथ हिलाया और एक स्थानिक क्रिस्टल का निर्माण किया जिसके भीतर तुसीता स्वर्ग से आए शक्ति पत्थरों का एक पहाड़ जैसा ढेर था। चूंकि ध्रुव की नवजात दिव्यता तुसीता स्वर्ग में थी, इसलिए उसके लिए वहां एक मार्ग खोलना बहुत आसान था। हालांकि वह उस मार्ग से होकर यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन वह उससे शक्ति और जादुई नियम प्राप्त कर सकता था। इसी कारण उसके लिए अत्यंत दुर्लभ अमर पत्थर का निर्माण संभव हो पाया। टाइटन सम्राट के स्वर्ग में लोग ऐसे पत्थरों को पाने के लिए लड़ाई में उतर जाते थे। इतने सारे अमर पत्थर, सुन जियानाहो ने हाँफते हुए कहा। लालच से आंखें चमकाते हुए उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने इतने सारे अमर पत्थर कैसे हासिल किए? और उनके इतने शक्तिशाली जादुई नियम कैसे हो सकते हैं? ये किस अमर लोक से आते हैं? मैं सच कहूंगा, ये तुसीता स्वर्ग से हैं। देखो, मैं बहुत यात्रा करता हूं
और हाल ही में मुझे हमारी अमर दुनिया के किनारे पर एक देव अवशेष मिला है, जिसके अंदर अमर पत्थरों का एक विशाल भंडार है। मुझे शक है कि प्राचीन काल में कोई अमर व्यक्ति इन्हें वेदी बनाने के लिए इकट्ठा कर रहा था, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ध्रुव को पूरा झूठ गढ़ने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। तुसीता स्वर्ग से प्राप्त शक्ति का एक छोटा सा कण भी टाइटन सम्राट स्वर्ग की किसी भी चीज से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हम दोनों यह जानते हैं, इसलिए कृपया मुझे उनके मूल्य को कम आंकने के लिए छल करने की कोशिश करना बंद करें। तुम सही कह रहे हो, वे वाकई बहुत कीमती हैं, सुन जियानाहो ने कहा। उसका दिल डर से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ध्रुव किस तरह का इंसान है। हालांकि वह जबरदस्ती शक्ति पत्थरों को छीनने की कोशिश करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। पहली बात तो यह कि उसे यकीन नहीं था कि ध्रुव कितना ताकतवर है, और दूसरी बात, वह यह नहीं भूल सकता था कि उसका मुकाबला 2 शाही कुलों से है, जिसका मतलब था कि वह उन्हें सीधे नहीं मार सकता था। अच्छा, तुम्हें प्रति पत्थर कितने ब्राह्मण पत्थर चाहिए? 1 लाख। देखो, मुझे मोल भाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास ऐसे 10,000 पत्थर हैं, यानी मुझे 1 अरब ब्राह्मणी चाहिए। बेशक तुम इतने सारे पैसे देकर अलग हो सकते हो। सच कहूं तो 10,000 मेरे पास मौजूद पत्थरों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम ऐसे 10,000 शक्ति पत्थर खरीद भी सकते हो, या तुम ब्राह्मणी से भी ज्यादा कीमती किसी चीज से एक हिस्सा खरीदना चाहोगे? उदाहरण के लिए, मैंने अफवाहें सुनी हैं कि हेवंस नेट कंसोर्टियम के पास शाही सर्प ताबीज हैं जो 3,000 चिलियोकॉसम दुनियाओं को हिला देने के लिए काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। तुमने अभी क्या कहा? ध्रुव द्वारा 1 अरब ब्राह्मणों की मांग सुनकर सुन जियानाहो पहले तो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिरकार उसके पास इतना बड़ा व्यापारिक सौदा करने का अधिकार तो था नहीं, लेकिन फिर उसने ध्रुव को शाही सांपों के ताबीज के बारे में बात करते सुना और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने शाही सांपों के ताबीज के बारे में कहाँ सुना? यह अति गोपनीय जानकारी है। कृपया मुझे पूरी जानकारी बताओ, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूं। हम शाही कुल से हैं, ध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हम पूरे टाइटन सम्राट स्वर्ग पर नियंत्रण रखते हैं, तो ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? देखो, हमारा कोई सौदा हुआ है या नहीं? मेरे पास ढेर सारे शक्ति रत्न हैं और उन सभी में जादुई नियम भरे हैं। यह सौदा पक्का करो और सोचो कि तुम्हारे संघ में कितने शीर्ष विशेषज्ञ शानदार साधना प्रगति हासिल कर पाएंगे। मुझे अकेले ऐसा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मुझे इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को देनी होगी। यह कहकर वह भाग गया। मेरे मालिक, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने धीरे से कहा, आप इसकी आंखों में देख सकते हैं कि यह आदमी कितना क्रूर है। क्या आपको लगता है कि वह कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा? इसमें कोई शक नहीं कि वह लालची है, और हम यह नहीं भूल सकते कि हेवंस नेट कंसोर्टियम सबसे अविश्वसनीय समूह है। ध्रुव ने शांत हंसी भरी, कोई बात नहीं, मुझे शुरू से ही अंदाजा हो गया था कि यह जगह बदमाशों से भरी है, और लगता है वह अभी भी चालाकी से काम ले रहा है। खैर, उसे उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। अभी तो मैं बस ये देखना चाहता हूं कि उनके पास कितने शाही सांपों के ताबीज हैं। मुझे जो भी मिलता है वह मेरी शक्ति बढ़ाता है, और उनके पास तो मेरे संग्रह से भी बड़ा संग्रह है। ऐसे में मेरे मालिक, बधाई हो। जब भी आप किसी चीज पर नजर रखते हैं तो उसे पा ही लेते हैं। टाइटन ड्यूलब्रिंगर काफी जोर शोर से कह रहा था। दरअसल मैंने उस पर थोड़ी सी दैवीय इच्छा शक्ति डालने के लिए आदिम नारकीय देवताओं की एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन इससे मैं उसकी हर हरकत पर नजर रख पाऊंगा। अगर वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है तो मैं उसे दफना दूंगा। इसके अलावा 17वीं तलवार को उसकी तलवार की हड्डियों से बहुत फायदा हो सकता है। कुछ ही देर बाद सुन जियानाहो मुस्कुराते हुए वापस लौटा। भाई, तुम्हारे ये पावर स्टोन वाकई अनमोल हैं। हम इन्हें खरीदने के लिए राजी हैं। अगर तुम्हारे पास 10,000 हैं तो हम इनके लिए 1 अरब जरूर दे सकते हैं, नकद पहले ही। उसने एक पर्स आगे बढ़ाया जो खनक रहा था मानो उसमें ढेर सारे सिक्के हों। अंदर देखने की जहमत उठाए बिना ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, 1 अरब ब्राह्मण, तो तुम्हारा हेवंस नेट कंसोर्टियम वाकई अमीर है। यह कहकर उसने पर्स लिया और अमर रत्न उसे सौंप दिए। फिर उसने आगे कहा, अब शाही सांपों के ताबीजों का क्या? सवाल का जवाब देने के बजाय
सुन जियान ने कहा, भाई, मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे पास भी कुछ शाही सांप के ताबीज हैं। अगर हैं तो उन्हें हमें भी क्यों नहीं बेचते? हम तुम्हें उनकी अच्छी कीमत देंगे। शायद हम तुम्हें कुछ देव वस्तुओं में रुचि दिला सकें। दुर्भाग्य से मेरे पास एक भी शाही सर्प ताबीज नहीं है, लेकिन मेरे पास ढेर सारे अमर रत्न हैं, जितने चाहो उतने, अगर तुम सौदा करने को तैयार हो। अपनी आस्तीन लहराते हुए वह जाने के लिए मुड़ा। अलविदा, मुझे लगता है अब हमारा काम खत्म हो गया है। कृपया जल्दी वापस आइए। सुन जियानाहो ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें बाहर ले गया। उनके चले जाने के बाद सुन जियानाहो स्वर्ग के जाल संघ में गहरे छिपे एक स्थान पर पहुंचा, जो शक्तिशाली अंतरिक्ष रक्षक जादू से सुरक्षित था। वहां एक वेदी स्थापित थी जो ईश्वरीयता से तो गूंज रही थी, साथ ही कुछ हद तक राक्षसी भी। उस पर अजीबोगरीब कुलदेवता जैसी आकृतियां भी थीं। वेदी के चारों ओर बड़े बड़े काले लबादे पहने, अपने चेहरे को छुपाने वाले हुड़ों से सुसज्जित आकृतियां बैठी थीं, जो दिव्य मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। काले कपड़ों में लिपटे इन लोगों के बीच सिंदूर रंग के कपड़े पहने कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से एक ने ऊपर देखा और कहा, क्या तुम्हारी रिपोर्ट सही थी? सुन जियानाहो, क्या उसके पास सचमुच शाही सांप ताबीज हैं? हाँ, उसके पास है। श्रीमान, शाही कुल को हमारे संग्रह के बारे में पता होने का कोई तरीका नहीं है। उस आदमी ने निश्चित रूप से हमारे ताबीजों की मौजूदगी को महसूस करने के लिए अपने खुद के ताबीजों का इस्तेमाल किया है। उसकी साधना का आधार बहुत ऊंचा है। उसे मारने के लिए कुछ शीर्ष विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। मैं समझ गया। सिंदूर रंग के कपड़ों में से एक और आकृति ने कहा, बहुत बढ़िया। अब जब यह वेदी पूरी हो गई है तो हम टाइटन सम्राट स्वर्ग को अस्थिर करने की अपनी योजना जारी रख सकते हैं। शाही सर्प ताबीज प्राचीन राजा हेवन डिवॉयर द्वारा बनाई गई एक असीम देव वस्तु के तत्व हैं। हर ताबीज में एक आदिम अराजकता के वृद्ध सांप का सार होता है, जिसे विशेष रूप से अमर दुनिया की दिव्य इच्छा को निगलने के लिए बनाया गया है। एक बार जब टाइटन सम्राट स्वर्ग बिखर जाएगा तो उसकी दिव्य इच्छा पूरी तरह से निकल जाएगी, और तब हम उसे निगलने के लिए शाही सर्प ताबीजों का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे महान नेता का मिशन है और हम कोई गलती नहीं कर सकते। वह इस मामले की योजना सालों से बना रहा है। शुक्र है तुम व्यर्थ में जूते घिसते हो, फिर जो खोज रहे हो वह बिना कोशिश किए ही मिल जाता है। और सच में यह लड़का हमारी मदद के लिए हमारे दरवाजे पर आ गया। हम उसे जाने नहीं दे सकते। उसके शाही सर्प ताबीज हासिल करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे नेता हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे, समझे? हाँ श्रीमान, सन जियानाहो ने कहा, लेकिन वे दोनों शाही कुल के सदस्य हैं। अगर हम उन्हें मारते हैं तो बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यह शाही सर्प ताबीजों के बारे में है। सिंदूर रंग के कपड़ों में से एक और आकृति ने कहा, हम किसी भी संभावित परिणाम से निपट सकते हैं। राजा हेवन डिवॉयर का हर ताबीज स्वर्ग की दिव्य इच्छा को निगलने की एक बड़ी क्षमता को दर्शाता है। ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर हेवेंस नेट कंसोर्टियम से बाहर थे और वे पहले ही व्यापार क्षेत्र छोड़ चुके थे। वे सड़क पर चल रहे थे और ध्रुव को पूरा यकीन था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ध्रुव के पास ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा कलाएं थीं। एक मोड़ पर मुड़ते ही उसने अपने और टाइटन ड्यूलब्रिंगर के नकली अवतार बनाए, जो उनके साथ चलते रहे। इस बीच उसने उनके असली स्वरूप पर अदृश्यता का आवरण डाल दिया और फिर कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे चला। साथ ही उसने अपने प्रभु के नेत्र का उपयोग यह देखने के लिए किया कि स्वर्ग के जाल संघ में क्या हो रहा है। उसने काले वस्त्र पहने सभी पुरुषों को और साथ ही सिंदूर पहने लोगों को भी प्राचीन देवताओं के श्राप बुदबुदाते देखा। इस समय वे सभी उस वेदी में प्राण ऊर्जा भेज रहे थे जिसके चारों ओर वे स्थित थे। उस वेदी के भीतर एक आदिम अराजकता वाला ज्येष्ठ सर्प था जो आगे पीछे घूम रहा था। आसपास की अमर दुनिया का सार सोखकर स्वर्ग भक्षक सच्ची ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। यह आदिम अराजकता वाला ज्येष्ठ सर्प राजा स्वर्ग भक्षक के शाही सर्प ताबीजों से बना था। ध्रुव बता सकता था कि यह सर्प कुल 666 सर्प ताबीजों से बना था, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता था। इसका यह भी अर्थ था कि सर्प ताबीजों की संख्या को 666 अंकों से दर्शाया जा सकता था। अच्छा, क्या यह अद्भुत नहीं है? उसने सोचा। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था क्योंकि
वह सोच रहा था कि राजा स्वर्ग भक्षक के 666 ताबीज हासिल करने का क्या मतलब होगा। उसके पास अभी जो 185 सर्प थे, उनके साथ भी उसका आदिम अराजकता ज्येष्ठ सांप स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों से लड़ने और अमर संरचनाओं को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अगर वह 666 और सर्प प्राप्त कर लेता और उन्हें नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति से परिष्कृत कर लेता, तो उसे पूरे टाइटन सम्राट स्वर्ग में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। अब उसे विध्वंस स्तर पर कदम रखते समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसका विध्वंसकारी संकट दुनिया को हिलाकर रख देगा और राक्षसों, अमर प्राणियों और राक्षसों की भीड़ में ईर्ष्या जगा देगा। यह ब्रह्मांड के जादुई नियमों और सार के प्रति भी ईर्ष्या जगा सकता है। अगर राक्षस, अमर प्राणी और दानव सभी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें, तो यह एक अभूतपूर्व खतरे का क्षण हो सकता है, जो उस स्थिति से कहीं अधिक भयानक होगा जब उसने उस दुष्ट दास सेना का सामना किया था। महानता के नरक, निराशा और अंधकार के नरक और तुसीता स्वर्ग की सत्ताएं इस मामले को भांप लेंगी और संभवतः उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगी, और वे निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने, उसे आत्मसात करने और उसके रक्त और ऊर्जा का उपयोग करके शरीर बाह्य अवतार बनाने की कोशिश करेंगी। यह आम धारणा थी कि स्वर्गीय विपत्ति का आभा मंडल कल्पना से परे अविश्वसनीय खतरे लेकर आएगा। हालांकि अगर उसके पास 666 शाही सर्प ताबीज अतिरिक्त होते, तो उसकी भक्षण शक्ति हजारों या लाखों गुना बढ़ जाती। उस स्थिति में वह विपत्ति के साथ साथ समस्याएं पैदा करने वाले किसी भी राक्षस या अमर को भी आसानी से भस्म कर सकता था। स्वर्ग भक्षण करने वाली सच्ची ऊर्जा के साथ वह किसी भी विपत्ति को पार कर सकता था और साथ ही अपने जीन और अपनी समग्र शक्ति को भी बढ़ा सकता था। अभी वह पहले चरण के शून्य विध्वंसकों, दूसरे चरण के अंतरिक्ष विध्वंसकों, तीसरे चरण के विचार विध्वंसकों, चौथे चरण के मूल विध्वंसकों और यहां तक कि 5वें चरण के विश्व विध्वंसकों को भी हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। चाहे अमर सैनिक हों, अमर योद्धा हों, अमर अधिकारी हों, अमर सेनापति हों या अमर मार्क्विस हों, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से टाइटन सम्राट स्वर्ग एक ऐसा स्थान था जहां आकाश में जितने बादल थे उतने ही विशेषज्ञ थे, जिसका अर्थ था कि वहां निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली साधना आधार वाले प्राचीन लोग थे। वे निश्चित रूप से अमर मार्क्विस के स्तर से भी ऊंचे थे। जब बात अमर आदर्शों, अमर पूर्वजों, अमर सम्राटों या स्वर्ग के शासकों की आती, तो उनसे युद्ध करने पर वह पराजित होकर बंदी बना लिया जाता। लेकिन राजा स्वर्ग भक्षक के अतिरिक्त 666 ताबीजों के साथ सब कुछ अलग होगा। अमर लोक में चढ़ने का उसका मुख्य उद्देश्य गर्वित स्वर्ग के बारे में सुराग ढूंढना था। लेकिन इस समय वह एक ऐसी अड़चन में फंसा हुआ था जिससे उसे पार पाना जरूरी था। इस सब का नकारात्मक पक्ष यह था कि उसे पता ही नहीं था कि हेवेंस नेट कंसोर्टियम से कैसे निपटे और उन 666 शाही सर्प ताबीजों को कैसे हासिल करे। जाहिर है उनके संगठन में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, वरना उन्हें बहुत पहले ही उखाड़ फेंका गया होता। इसलिए उसे अपना समय लेने की जरूरत थी। टाइटन ड्यूलाब्रिंगर समझ गया कि ध्रुव क्या सोच रहा था और बोला, मेरे मालिक, हम राजकुमारी जेडफॉल के महल में क्यों नहीं चलते? मैं वहां के एक प्रबंधक को जानता हूं और वह आपको अंगरक्षक की नौकरी दिला सकता है। फिर आप अपनी बड़ी शुरुआत के लिए सही समय का इंतजार कर सकते हैं। इस समय राजकुमारी जेडफॉल की अधिकांश सेनाएं सीमा पर तैनात हैं, विदेशी आक्रमणकारियों से बचाव कर रही हैं। आपके साधना आधार के स्तर को देखते हुए आपके लिए वहां स्थानांतरित होना और कुछ सराहनीय कार्य करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको निश्चित रूप से जल्दी पदोन्नति मिल जाएगी और इससे हेवेंस नेट कंसोर्टियम से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। वास्तव में अगर आपको सेना में पर्याप्त पदोन्नति मिल जाती है, तो आपके पास उन्हें साफ करने के अभियान का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी हो सकते हैं। सहमत हूं, चलो चलें। जल्द ही वे दोनों शाही शहर के भीतर एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए। यह एक शांत और सुकून भरी जगह थी, अमर ऊर्जा से भरी हुई और जादू से सुरक्षित, जिससे किसी का भी अवैध रूप से प्रवेश असंभव था। जगह के बीचों बीच एक विशाल संरचना थी जो स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय धन्य भूमि थी।
इसमें कई मंजिलें, सड़कें और तरह तरह के रास्ते थे और ये सभी पहरेदारों, नौकरों और दासियों से भरे हुए थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां उच्च अधिकारी और कुलीन लोग रहते थे और यहाँ का वातावरण व्यावसायिक माहौल से बिल्कुल अलग था। यह एक शांत जगह थी जहां अमर ऊर्जा इतनी सघन थी कि वह लगभग तरल थी। जाहिर है, अचानक से वहां से गुजरने वालों को कभी भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर दोनों अब शाही कुल के सदस्य थे और उनके पास ब्राह्मण शक्तियां भी थीं, इसलिए उनके रास्ते में आने वाले किसी भी रक्षक ने उन्हें तुरंत जाने दिया। अंततः वे एक विशाल भव्य भवन में पहुंचे जिसकी सुरक्षा में सैनिकों का एक समूह तैनात था जो अपने कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लेते थे। प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे एक सेवक ने उन्हें इशारा किया और एक साइड वाले दरवाजे से अंदर ले गया। मुख्य द्वार से केवल अति महत्वपूर्ण लोग ही जा सकते थे। निम्न दर्जे के सभी लोगों को, यहां तक कि शाही कुल के लोगों को भी, साइड वाले प्रवेश द्वारों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कितने सख्त नियम हैं, ध्रुव ने सोचा। और हां, बगल के दरवाजे भी शुद्ध सोने से बने थे और चमत्कारी जादू से सुरक्षित थे। दरअसल पूरी हवेली प्राचीन काल की अविश्वसनीय सामग्रियों से बनी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, नौकर मुड़ा और बोला, टाइटन ड्यूलब्रिंगर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम निचली दुनिया से वापस आओगे, और तुम अमीर भी हो। अफवाहों के मुताबिक तुमने नीचे कोई गंभीर अपराध किया था, लेकिन उसकी सजा पाने के बजाय तुम्हें इनाम मिला। इतना ही नहीं, तुमने शाही कबीले के विभाग के लगभग हर हाथ को पैसे दिए हैं। देखो, यह आसान है, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा। मेरा दोस्त रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। हम जानते हैं कि राजकुमारी जेडफॉल टाइटन सम्राट स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ रहने से मेरे दोस्त को आगे चलकर फायदा होगा। एक बार जब वह कुछ सैन्य क्रेडिट बना लेगा तो शायद वह एक व्यवसाय शुरू कर सकता है। टाइटन ड्यूलब्रिंगर उस तरह का व्यक्ति था जिसके बहुत सारे संबंध थे। हालांकि उनमें से कई संबंध निचले दर्जे के थे, लेकिन वे शक्तिशाली लोगों के लिए काम करते थे, इसलिए वे बहुत मूल्यवान थे। जब तक उसके पास अपने प्रयासों को निधि देने के लिए पर्याप्त पैसा था, वह कहीं भी कृपा प्राप्त कर सकता था। यह आपके लिए भी फायदेमंद होगा, ध्रुव ने सेवक को एक थैला देते हुए कहा। सेवक ने थैला खोला और ब्राह्मणिंट को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं सब कुछ संभाल सकता हूं, और अब से अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आएं। जैसा कि आप जानते हैं, राजकुमारी जेडफॉल का शाही राजवंश में सबसे अच्छा महल है और हमारे पास अनगिनत अंगरक्षक हैं। बात करते हुए सेवक उन्हें एक तरफ के कमरे में ले गया। यह प्रबंधक का हॉल है, अंदर जाएं। दरवाजे पर खड़े होकर उसने उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। टाइटन ड्यूलब्रिंगर और ध्रुव हॉल में दाखिल हुए, जो संकरा और चौड़ा था। अंदर एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जिसकी भौहें तलवारों जैसी थीं और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसका भावहीन चेहरा बिना गुस्सा किए भी डरावना लग रहा था और कुल मिलाकर वह एक पहाड़ की तरह प्रभावशाली था। प्रणाम प्रबंधक, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने कहा और गहरा झुक गया। ध्रुव ने भी ऐसा ही किया। उठो, प्रबंधक ने कहा, और उसकी आवाज से ध्रुव का दिल धड़क गया, क्योंकि उसे लगा कि आदमी की नजरें उसे भेद रही हैं। शुक्र है, आदिम नारकीय देवताओं की तकनीकें उसे सुरक्षित रखती थीं। एक पल बीता और प्रबंधक ने कहा, ओ, किसने सोचा होगा कि तुम्हारे पास ऐसी ऊर्जा कला है और तुम्हारे जीन बहुत मजबूत हैं। तो एक असली प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया। और मैं तो सोच रहा था कि तुम सिर्फ एहसान मांगने आए हो, टाइटन ड्यूलब्रिंगर। इसके बजाय ये पता चला कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था करूंगा और उसके बाद वह राजकुमारी की सेनाओं में से एक में शामिल हो सकता है। एक बार जब वह कुछ मिशनों पर जाएगा और कुछ सैन्य क्रेडिट बना लेगा तो उसके लिए पदोन्नति पाना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने सराहना में सिर हिलाया, ध्रुव ने एक बैग निकाला जिसमें ब्राह्मणिंट थे और उसे प्रबंधक को दे दिया। प्रबंधक ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, लेकिन बैग नहीं लिया। मैंने सुना है कि तुम कुछ प्राचीन खंडहरों से गुजरे और तुम्हें तुसीता स्वर्ग से जादुई नियमों वाले शक्ति पत्थर मिले। मुझे उनमें से कुछ क्यों नहीं देते? बेशक,
कोई समस्या नहीं, यह जानकर कि यह प्रबंधक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ध्रुव ने तुरंत कुछ शक्ति पत्थर निकाले और उसे सौंप दिए। उसी समय बाहर से एक आवाज सुनाई दी, राजकुमारी वापस आ गई हैं, राजकुमारी वापस आ गई है, राजकुमारी वापस आ गई है। हर जगह से आवाजें उठने लगीं, क्योंकि एक विशाल भव्य ऊर्जा अचानक हवेली पर हावी होने लगी। ध्रुव कांप उठा। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि यह ऐसी चीज थी जिसके खिलाफ वह संभवतः नहीं लड़ सकता था। टाइटन ड्यूलब्रिंगर घुटनों के बल गिर पड़ा। राजकुमारी जेडफॉल, वह लौट आई है। ध्रुव ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और जमीन पर गिर पड़ा। फिलहाल वह चुप रहेगा और अमरलोक में सुरक्षित स्थान मिलने तक इंतजार करेगा। स्वर्गीय विपत्ति से उबरने के बाद ही वह और ज्यादा हंगामा करने के बारे में सोचेगा। वह जिस ऊर्जा को महसूस कर रहा था वह ऐसी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को बुरी तरह हिला सकती थी और पूरी तरह से अजेय लग रही थी। यह उससे कहीं बढ़कर थी जिसे उसने पहले कभी महसूस किया था, और वह जानता था कि अगर यह नश्वर दुनिया में उतर आए तो बिना किसी प्रयास के हजारों हजारों ग्रह मंडलों को मिटा सकती है। ऊपर जाने पर एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही अनगिनत सैनिक और सेनापति दरवाजे की ओर झुके, वैसे ही सेवकों का एक समूह प्रकट हुआ जो दीपक, छतरियां, धूप बत्ती और अन्य विभिन्न औपचारिक उपकरण लेकर आए। इसके बाद एक पालकी प्रकट हुई जिसके भीतर एक युवती बैठी थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, आकाश धुंधला हो गया और उस क्षेत्र की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्वतः ही उसकी ओर बहने लगी, मानो वह समस्त स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली सत्ता हो। उसने साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण महलनुमा पोशाक पहनी हुई थी और किसी प्राचीन मिथक से निकली देवी जैसी लग रही थी। हालांकि उसका आभामंडल अलौकिक था, फिर भी वह समझ से परे शक्ति बिखेरती प्रतीत हो रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी जेडफॉल थी। ध्रुव समझ गया कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। कम से कम वह इतनी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थी कि उसका सामना करना उसके लिए मुश्किल था। उसे तुरंत आश्चर्य हुआ कि उसकी साधना का स्तर क्या है। विध्वंस का 7वां चरण, 8वां चरण, 9वां। बेशक इस अमर दुनिया में स्वर्ग का शासक सम्राट 9वें स्तर से ऊपर नहीं था, इसलिए यह महिला किसी भी तरह से गॉडमिथ नहीं थी। जैसे ही वह अपने महल में दाखिल हुई, बाकी सभी ने कर्तव्य निष्ठा से झुककर प्रणाम किया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसमें कुछ ऐसा था जो ईश्वरीयता का संकेत देता था, मानो उसने अपने शरीर पर कोई ईश्वरीय वस्तु कसकर बंद कर रखी हो। यह ऐसी चीज थी जिसे सामान्य अमर लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन क्योंकि ध्रुव के पास ईश्वरीय सेना की मुहर थी, इसलिए उसकी इंद्रियां अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थीं और उसने सुरागों को पहचान लिया। बेशक उसने अपनी आभा को इस डर से कसकर बंद कर रखा था कि कहीं कोई कुछ असामान्य न देख ले। अगर उसने राजकुमारी जेडफॉल का गलत ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वह इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी कि उससे लड़ना उसके लिए मुश्किल था, और इसके अलावा वह उसके लिए काम करने की उम्मीद कर रहा था। और फिर भी जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, वह वास्तव में उनकी दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, प्रबंधक ने पुकारा, राजकुमारी, दरबार से वापस आने पर आपका स्वागत है। क्या हालात बेहतर हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो शायद आप अपना काम का बोझ हल्का कर सकें। यह देखते हुए कि आपको कितनी सैन्य जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, यह अफसोस की बात है कि आप हमेशा राजकीय कार्यों में ही व्यस्त रहती हैं। चीजें इतनी जल्दी कैसे बेहतर हो सकती हैं? उसने मोतियों जैसी मनमोहक आवाज में कहा। नहीं, हालात और भी बदतर हो रहे हैं। जैसे ही राजकुमारी जेडफॉल पास आई, ध्रुव को फिर से अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई, मानो उत्तेजना से। उसकी जीवन शक्ति की आधारभूत संरचना बहुत मजबूत है, ध्रुव ने सोचा। वह निश्चित रूप से कोई साधारण साधक नहीं है। वह मुझे उस पीले रंग के बच्चे की याद दिलाती है। उसकी आभा के आधार पर रुको, मुझे मत बताओ कि वह भविष्य की है। नहीं, उसकी आभा भविष्य की से अलग है। ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर की ओर देखते हुए उसने कहा, दो शाही कुल के लोग, वे यहां क्या कर रहे हैं? अरे, बात कुछ ऐसी है। ये दोनों इस समय बदकिस्मत हैं और वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए
ये यहाँ काम की तलाश में आए हैं। मैं इनमें से किसी एक को 1-2 मिशन पर भेजने की सोच रहा था। मैंने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। ये टाइटन ड्रैगन गार्ड है, जिसका आभा मंडल बहुत मजबूत है। ये आपके और पूरे देश के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करता है। ओह, सच में? राजकुमारी जेडफॉल की नजर ध्रुव पर टिक गई। तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि वह उसे गहराई से देख रही है। शुक्र है, उसने अपनी असली सारभूत ऊर्जा को गॉड लीजन सील में पहले ही खींच लिया था और नरक को चलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने मेरिडियन और ऊर्जा के सागर को छिपाकर उन्हें वास्तविकता से कमजोर दिखा दिया था। क्रैक, स्नैप! उसके रक्त मांस में अचानक एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ और उसकी प्राण शक्ति में भी झांका। एक क्षण बीता और राजकुमारी जेडफॉल ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल भी बुरा नहीं। आजकल ज्यादातर शाही कुल के लोग आलसी विदूषक हैं जो सही साधना करना नहीं जानते। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का मिलना असामान्य है जिन्होंने इस स्तर तक साधना की हो। उसे विशेष टोही विभाग में भेजो और देखो कि वह कैसा करता है। सर जी सर, प्रबंधक ने सिर हिलाकर कहा। तभी राजकुमारी जेडफॉल आगे बढ़ गईं और वे तीनों खड़े हो गए। राजकुमारी जेडफॉल अपनी सेना के संचालन को लेकर बहुत सख्त हैं, प्रबंधक ने कहा। विशेष टोही विभाग जासूसी और जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित है। वे दुश्मन की सीमाओं के पीछे भी जाते हैं और स्काउट के रूप में कार्य करते हैं। उनके साथ जुड़ना एक अच्छा अनुभव होगा और आपको कुछ बहुत ही सराहनीय सेवा करने का अवसर मिलेगा। चलो, मैं तुम्हें बैरक ले चलता हूं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके पास तुम्हारे लिए कोई मिशन हो। हर मिशन पूरा करने पर तुम्हें सैन्य क्रेडिट मिलेगा और जब आपके पास पर्याप्त क्रेडिट हो जाए तो तुम पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हो। ध्रुव ने सिर हिलाया। जी श्रीमान, क्या आप भी भर्ती होने में रुचि रखते हैं, टाइटन ड्यूलब्रिंगर? प्रबंधक ने पूछा। नहीं, टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इतनी लड़ाई झगड़े और मारकाट के लिए उपयुक्त नहीं हूं। आंतरिक मामलों के विभाग के पास मेरे लिए कुछ काम है, खरीदारी और व्यापार से जुड़ा काम। अगर आपको रसद से जुड़ी कोई समस्या है तो मुझे बताएं। ठीक है, आपके बहुत सारे कनेक्शन हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी व्यावसायिक मामले में मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। अपना ख्याल रखना। हाथ हिलाते हुए उसने कहा। यार, यहां सर। 2 विशालकाय स्वर्गीय सैनिक अंदर आए। उसे विशेष टोही विभाग में ले जाओ। ये आदेश सीधे राजकुमारी से आते हैं और इनका पालन करना होगा, समझे? श्रीमान जी हां, चलो चलते हैं। इसके साथ ही ध्रुव को विशेष टोही विभाग की ओर ले जाया गया। दोनों व्यक्ति उसे एक घुमावदार रास्ते पर ले गए जो अंततः अस्तित्व के एक दूसरे तल पर स्थित एक सैन्य शिविर में खुलता था। जैसे ही वह उस रास्ते से बाहर निकला, ध्रुव ने अपने चेहरे पर घातक ऊर्जा का प्रहार महसूस किया। चारों दिशाओं में अनगिनत शिविर लगे हुए थे और इधर उधर जाने वाले अनगिनत रास्ते भी थे, और जितने बादल आसमान में थे उतने ही विशेषज्ञ भी थे। लगभग तुरंत ही उसने महसूस किया कि ईश्वरीय इच्छा की अनगिनत धाराएं उस पर बह रही हैं, ऐसी जिन्हें कोई भी राक्षस या भूत रोक नहीं सकता। मार डालो, मार डालो, मार डालो! ऐसा लग रहा था मानो असंख्य योद्धा एक साथ उसके मन में चिल्ला रहे हों। हवेली से उसे बाहर निकालने वाले सैनिकों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा। राजकुमारी, आदेश! मैं टाइटन ड्रैगन गार्ड हूं, जिसे विशेष टोही विभाग में शामिल होने के लिए यहां भेजा गया है। उसे यहां ले आओ। शिविर में आगे से किसी ने चिल्लाकर कहा। आखिरकार ध्रुव ने खुद को किसी ऐसे जनरल या अफसर के सामने पाया जिसकी आंखें बाघ जैसी थीं, लंबी दाढ़ी थी और बड़े हाथ थे। वह कुबड़ा भी था। मैं जनरल युआन कुहाई हूं, जो विशेष टोही प्रभाग का नेतृत्व करते हैं। जल्दी से आइए और सम्मान प्रकट कीजिए। नमस्कार जनरल, ध्रुव ने त्वरित सलामी देते हुए कहा। जनरल युआन कुहाई ने ठंडी सांस ली। एक शाही कुल का व्यक्ति जो सेना में भर्ती होना चाहता है, विशेष टोही विभाग में सेवा करना आसान नहीं है। हमारे सभी स्काउट्स कठोर सैनिक हैं जो अपने दम पर काम कर सकते हैं, दुश्मन के गढ़ों में घुसपैठ कर सकते हैं, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या कर सकते हैं, वगैरह। उन्हें उन जगहों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए जहां दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते। क्या आप यह सब कर सकते हैं? जी सर, मैं कर सकता हूं। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने सही जवाब नहीं दिया था। जीवन में अपने अनुभवों के आधार पर
जिसमें स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों के अनगिनत झुंडों से लड़ना भी शामिल था। वह जानता था कि सशस्त्र सेनाओं में चीजें अलग तरह से काम करती हैं। किसी को भी अपनी छाती फुलाकर तुरंत दूसरों को प्रभावित करना होता है। इसलिए उसने आगे कहा, श्रीमान, मैं यहां शाही कुल का नाम रोशन करने आया हूं, लड़ने के लिए, दुश्मन पर खून की बारिश करने के लिए। आपको अपने लिए काम करने वाले महत्वाकांक्षी सैनिकों की जरूरत है ना? ऐसे लोग जो हर हाल में डट कर लड़ेंगे। खैर श्रीमान, मैं शाही कुल का कोई भी सदस्य नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि साम्राज्य केवल सेना की वजह से ही अस्तित्व में है। अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं जनरल, तो मुझे अपना सबसे खतरनाक मिशन दे दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मैं जीने के लायक नहीं हूं। आप मुझे जो भी पद देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। जनरल युआन कुहाई की आंखें चमक उठीं जब उन्हें एहसास हुआ कि ध्रुव न तो दास है और न ही चापलूस। दृढ़ता से सिर हिलाते हुए उसने अपने सामने मेज पर थपथपाया और कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम पसंद हो बच्चे। मैं कह सकता हूं कि तुम आत्मविश्वास से भरे हो और यह अच्छी बात है। ऐसे में मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। अभी यहां विशेष टोही विभाग में कई खुले मिशन हैं और मुझे एक ऐसा मिशन पता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ज्यादा दूर नहीं, अनंत वन में राक्षस हाल ही में विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी दूसरी दुनिया, खासकर हैंगिंग हेवन के राक्षसों के प्रभाव में आ गए हैं। अब तक हमें जो पता चला है उसके अनुसार वहां के एक राक्षस अमर ने एक वेदी बनवाने का इंतजाम किया है और उसका इस्तेमाल स्थानीय राक्षसों को एक सेना में इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। मैं तुम्हें हमारी एक बेहतरीन टीम ऑब्लिटरेटर्स में नियुक्त कर रहा हूं। तुम्हारा मिशन अनंत वन में घुसना, कुछ खास जानकारी इकट्ठा करना और वेदी को नष्ट करना है। सर जी सर, ध्रुव ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, ऑब्लिटरेटर्स को अंदर लाओ। श्रीमान जी हाँ। एक क्षण बाद शैतानी रोशनी टिमटिमाई और छावनी में रक्त की अंतहीन लहरों जैसा आभा मंडल छा गया। 5 कवचधारी सैनिक प्रकट हुए, सभी लंबे, बलवान और स्पष्ट रूप से योद्धा के रूप में अत्यंत अनुभवी। ये ऑब्लिटरेटर्स हैं, हमारे यहां स्पेशल रिकॉनेसेंस डिवीजन की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक। 5 लोगों की टीम की ओर देखते हुए उसने कहा, अब आपकी टीम में एक नया सदस्य आ गया है। यह टाइटन ड्रैगन गार्ड है, एक शाही कुल का सदस्य। आप 6 लोग अंतहीन जंगल की गहराइयों में जाएंगे, हैंगिंग हेवन की वेदी का पता लगाएंगे और उसे नष्ट कर देंगे। शुभकामनाएं। क्या? एक सिपाही बोला। यह बच्चा हम ऑब्लिटरेटर्स में शामिल होना चाहता है। सब जानते हैं कि हम खतरनाक हत्यारे हैं। पहले हमारे बहुत से सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हमारे अनगिनत मिशनों में मारे गए। हम 5 बचे हुए लोग सबसे बेहतरीन हैं और अब हमें एक नए सदस्य को भी शामिल करना है। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें भी मारे जाने का डर नहीं है? सैनिक का कवच अनगिनत खतरनाक कांटों से ढका हुआ था और उसकी त्रिकोणीय मिश्रित आंखें थीं जो इस बात का संकेत थीं कि उसने एक शक्तिशाली दृष्टि तकनीक सीखी थी। जो कोई भी उन आंखों में देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे किसी खतरनाक सांप की आंखों में झांकने पर होता है। हेवंस नेट कंसोर्टियम में ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर सरसन के साथ व्यापार पर बातचीत कर रहे थे। वे मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे थे, जहां से नीचे हलचल भरा शहर दिख रहा था। सरसन ने खुद को कंसोर्टियम का पर्यवेक्षक बताया और कहा कि वे कोई भी अच्छा सौदा करने के लिए तैयार हैं, खासकर अगर इसमें देवी देवता की वस्तुएं शामिल हों। उसने अपना नाम सन जियानाहो बताया। जैसे ही सन जियानाहो ने अपनी उंगली से तलवार की शक्ति का प्रदर्शन किया, ध्रुव ने पहचान लिया कि वह एक अमर योद्धा है जिसके पास 17वीं तलवार जैसी ताकत है। ध्रुव को लगा कि यह आदमी खतरनाक है और उससे निपटना आसान नहीं होगा। जब सन जियानाहो ने अपनी तलवार की ठंडी ऊर्जा उन पर छोड़ी तो ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने एक दूसरे को देखा। ध्रुव ने अपनी गर्म ऊर्जा से उस वार को नाकाम कर दिया। सन जियानाहो ये देखकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि ध्रुव जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना गुमनाम क्यों है। ध्रुव ने जवाब दिया कि इस अराजकता भरी दुनिया में मशहूर होने का मतलब है खतरे को बुलावा देना। ध्रुव ने कहा कि उसके पास बहुत सारे शक्ति पत्थर हैं और वह उनकी कीमत जानना चाहता है। उसने एक स्थानिक क्रिस्टल से तुसीता स्वर्ग
से लाए हुए शक्ति पत्थरों का एक ढेर दिखाया। ये पत्थर टाइटन सम्राट के स्वर्ग में बहुत दुर्लभ थे। संजियानाहो इतने पत्थरों को देखकर लालच में आ गया और उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। ध्रुव ने झूठ बोला कि उसे ये पत्थर एक देव अवशेष में मिले हैं और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसने एक पत्थर के लिए 1 लाख ब्राह्मण पत्थर की मांग की, जिससे कुल मिलाकर 1 अरब ब्राह्मणों का सौदा बन रहा था। ध्रुव ने यह भी कहा कि अगर वे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो वह इसके बदले शाही सर्प ताबीज भी लेने को तैयार है, जिनकी अफवाहें उसने कंसोर्टियम के बारे में सुनी हैं। शाही सर्प ताबीज का नाम सुनकर संजियानाहो घबरा गया, क्योंकि यह एक अति गोपनीय जानकारी थी। ध्रुव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि वे शाही कुल से हैं और उन्हें सब पता है। संजियानाहो ने कहा कि उसे इस सौदे के लिए अपने वरिष्ठों से बात करनी होगी और वह वहां से चला गया। टाइटन ड्यूलब्रिंगर को लगा कि संजियानाहो कोई चाल चलेगा, लेकिन ध्रुव ने कहा कि उसे इसका अंदाजा पहले से था। उसने आदिम नारकीय देवताओं की एक तकनीक का इस्तेमाल करके संजियानाहो पर अपनी दैवीय इच्छा शक्ति डाल दी थी, ताकि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। कुछ देर बाद संजियानाहो वापस आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कंसोर्टियम सौदा करने के लिए तैयार है। उसने ध्रुव को 1 अरब ब्राह्मणों से भरा एक पर्स दिया। ध्रुव ने पर्स लेकर पत्थर सौंप दिए और फिर शाही सर्प ताबीजों के बारे में पूछा। संजियानाहो ने ध्रुव से पूछा कि क्या उसके पास भी ऐसे ताबीज हैं, लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया। ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर के जाने के बाद संजियानाहो एक गुप्त वेदी पर पहुंचा, जहां कुछ लोग काले और सिंदूर रंग के कपड़ों में बैठे थे। सिंदूर रंग के कपड़ों वाले एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ध्रुव के पास वाकई शाही सर्प ताबीज हैं। संजियानाहो ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि ध्रुव बहुत शक्तिशाली है। सिंदूर रंग के कपड़ों वाले व्यक्ति ने कहा कि यह वेदी टाइटन सम्राट स्वर्ग की दिव्य इच्छा को निगलने के लिए बनाई गई है और शाही सर्प ताबीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसने संजियानाहो को आदेश दिया कि वे ध्रुव को किसी भी हालत में न जाने दें और उसके ताबीज हासिल करें। ध्रुव को पता चल गया था कि हेवेंस नेट कंसोर्टियम सच में षड्यंत्रकारी है। वह और टाइटन ड्यूलब्रिंगर अपनी असली पहचान छिपाकर चल रहे थे। ध्रुव ने अपनी जादुई नजर से देखा कि वेदी पर 666 सर्प मंत्र थे, जो राजा स्वर्ग भक्षक के शाही सर्प मंत्रों से बने थे। ध्रुव को एहसास हुआ कि अगर उसे ये सारे ताबीज मिल जाएं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और वह आने वाली बड़ी विपत्तियों से आसानी से निपट पाएगा। ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने राजकुमारी जेडफॉल के महल में जाने का फैसला किया, ताकि वे वहां नौकरी पा सकें और हेवेंस नेट कंसोर्टियम से निपटने के लिए सही समय का इंतजार कर सकें। महल में प्रवेश करने के लिए सख्त नियम थे, लेकिन शाही कुल का सदस्य होने के कारण उन्हें आसानी से प्रवेश मिल गया। अंदर एक सेवक ने उनका स्वागत किया। टाइटन ड्यूलब्रिंगर ने बताया कि उसका दोस्त टाइटन ड्रैगन गार्ड काम की तलाश में आया है। ध्रुव ने सेवक को पैसे दिए और उन्होंने उन्हें प्रबंधक से मिलवाया। प्रबंधक ने ध्रुव की ऊर्जा कला को देखकर उसकी तारीफ की और उसे विशेष टोही विभाग में भर्ती करने का वादा किया। उसी समय राजकुमारी वापस आ गई है कि आवाजें सुनाई दीं। ध्रुव और टाइटन ड्यूलब्रिंगर घुटनों के बल बैठ गए। राजकुमारी जेडफॉल अपनी पालकी में आई। उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। उसने ध्रुव को देखा और उसकी साधना की प्रशंसा की। उसने प्रबंधक को आदेश दिया कि उसे विशेष टोही विभाग में भेजा जाए। ध्रुव को तुरंत एक सैन्य शिविर में ले जाया गया, जहां उसे जनरल युआन कुओहाई से मिलवाया गया। जनरल युआन कुओहाई ने ध्रुव से पूछा कि क्या वह इस खतरनाक विभाग में काम करने के लिए तैयार है। ध्रुव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह लड़ने और दुश्मनों का खून बहाने के लिए आया है। जनरल उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसे ऑब्लिटरेटर्स नामक अपनी सबसे बेहतरीन टीम में शामिल कर लिया। ऑब्लिटरेटर्स के 5 सदस्य डेथली सर्पेंट, सैवेज ड्रैगन, क्रूर बाघ, कठोर तेंदुआ और क्रूर गिद्ध एक नए सदस्य को देखकर खुश नहीं थे। डेथली सर्पेंट ने ध्रुव की ताकत परखने के लिए उस पर 7 विलुप्तियों का उलझाव सर्प महान अमर कौशल से हमला किया। ध्रुव ने आसानी से उस हमले को अपनी आस्तीन के एक झटके से खत्म कर दिया। फिर उसने डेथली सर्पेंट को पकड़ लिया और उसके साथ ही हमलावर सैवेज ड्रैगन, क्रूर बाघ, कठोर तेंदुआ और क्रूर गिद्ध पर हैंड ऑफ द वन गॉड का इस्तेमाल करके उन्हें क्रिस्टल में बंद कर दिया। ध्रुव ने उन सभी को छोड़ दिया और कहा कि अब से वह ऑब्लिटरेटर्स का नेता है। उसने उन्हें वादा किया कि अगर वे उसका साथ देंगे तो वह उन्हें पदोन्नति और साधना में मदद करेगा।
उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें टाइटन सम्राट स्वर्ग में कहीं भी ढूंढ लेगा। पांचों ऑब्लिटरेटर एक साथ खड़े हो गए। स्थिति इतनी तेजी से बदल गई थी कि उन्हें लगभग एक सपना सा लग रहा था। हालांकि ध्रुव के शक्तिशाली आभा मंडल को देखते हुए वे सभी जानते थे कि यह कोई सपना नहीं था, यह बिल्कुल सच था। क्या आप मुझे अपना कप्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं? ध्रुव ने पूछा। उसकी आवाज में हत्या की नीयत थी। हम तैयार हैं, सैवेज ड्रैगन ने कहा। हम ऑब्लिटरेटर्स ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के प्रति निष्ठा स्वीकार कर सकते हैं। महोदय, चूंकि अब हमारे पास आप जैसा अजेय खिलाड़ी है, इसलिए हम निश्चित रूप से अपने जैसी बाकी सभी टीमों से आगे निकल जाएंगे। उम्मीद है कि आप हमें पूरे स्पेशल रिकॉनेसेंस डिवीजन की सबसे मजबूत टीम बना पाएंगे। खैर, ये तो तय है, ध्रुव ने कहा। दरअसल मेरी योजना भी यही है। हम स्पेशल रिकॉनेसेंस डिवीजन में सबसे बेहतरीन टीम बनेंगे और वहां से और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी से आप मुझसे आदेश लीजिए। और हां, मेरे आपके लिए कुछ सवाल भी हैं। कैप्टन साहब, आपके क्या सवाल हैं? सैवेज ड्रैगन को पूरा यकीन था कि ध्रुव उससे ज्यादा ताकतवर है, और वो भी जरा सी भी नहीं। इसलिए उसके मन में उसके खिलाफ कोई साजिश रचने का जरा भी ख्याल नहीं आया। उनके लिए ताकत ही सब कुछ थी और बाकी सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। मैं हेवेंस नेट कंसोर्टियम के बारे में जानना चाहता हूं। वे कौन हैं? शाही दरबार से उनके क्या संबंध हैं? ध्रुव अभी भी हेवेंस नेट कंसोर्टियम के उन 666 शाही सांपों के बारे में सोच रहा था जो उसके विध्वंसक स्तर के कष्ट को पार करने के लिए बेहद जरूरी थे। सेना के स्काउट्स को अच्छी जानकारी थी और उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, यहां तक कि अच्छी तरह से संपर्क रखने वाले टाइटन ड्यूलब्रिंगर से भी अधिक। क्या? सैवेज ड्रैगन ने आश्चर्य से कहा। कैप्टन, आपको कैसे पता चला कि हेवेंस नेट कंसोर्टियम अनंत जंगल में हमारे मिशन से जुड़ा है? मन ही मन ध्रुव को झटका लगा, पर उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। हमारा मिशन अनंत वन में जाकर लटकते स्वर्ग के दानव जादू से बनी जादुई वेदी को नष्ट करना है, उसने सोचा। मुझे मत बताना कि स्वर्ग का नेट कंसोर्टियम भी इस पूरी घटना में शामिल है। यह ऐसा ही है, कैप्टन, शातिर गिद्ध ने कहा। स्वर्ग के जाल संघ के शाही दरबार से कई संबंध हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा समर्थक वास्तव में हैंगिंग हेवन का एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो न जाने कब से शाही दरबार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। दुर्भाग्य से कोई भी इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है। इससे भी बुरी बात यह है कि स्वर्ग का जाल संघ दरबार में घुसपैठियों का बीज बो रहा है। यह एक बड़ी समस्या है जो पिछले कुछ वर्षों में बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यह तो समझ में आता है, ध्रुव ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं पहले स्वर्ग के जाल संघ में गया था तो मुझे दानवों की आभा का आभास हुआ था। आखिरकार शाही सांपों के मूल निर्माता राजा स्वर्ग भक्षक, जो स्वयं एक आदिम अराजकता वाला वृद्ध सांप था, दानवों का एक प्रतिष्ठित कुलपति था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हैंगिंग हेवन में इतने सारे सांप ताबीज थे। चलो चलें, ध्रुव ने कहा। अनंत वन बस आगे ही है। चलो उस वेदी को तोड़कर शुरुआत करते हैं, फिर हम स्वर्ग के जाल संघ के रहस्यों को खोज सकते हैं। अगर वे शाही कुल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो एक कुल पुरुष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें नष्ट होते देखूं। वह हवा में उड़ गया और हाथ हिलाया, जिससे अंतरिक्ष में एक वर्महोल खुल गया। यह वर्महोल लगभग क्रिस्टलीय था और जाहिर तौर पर उस टूटे हुए वर्महोल से कहीं ज्यादा स्थिर था जिससे वे पहले गुजरे थे। ऑब्लिटरेटर्स सभी हैरान थे। ये वर्महोल... कैप्टन, क्या आपके पास कोई आदिम गॉड वर्म है? हाँ, मैं करता हूं, ध्रुव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इससे मेरे लिए स्थिर वर्महोल बनाना बहुत आसान हो जाता है। जब तक तुम पांचों मेरे प्रति वफादार रहोगी, मैं अंततः तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने गॉड वर्म ला सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन, हम मरते दम तक आपके लिए काम करेंगे। अगर आप हमें ब्लेड के पहाड़ चढ़ने या आग के समंदर पार करने को भी कहें तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पांचों ऑब्लिटरेटर्स ध्रुव की ताकत और श्रेष्ठता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे। वे वर्म होल में घुस गए और तेजी से आगे बढ़ते रहे।
जब तक कि उन्हें आगे किसी राक्षसी शक्ति का आभास नहीं हुआ जो वर्महोल को रोक रही थी। तभी वे वापस खुले में उतर गए और ध्रुव ने हाथ हिलाया, जिससे वर्महोल नजरों से ओझल हो गया। वे अब किसी विशाल रेगिस्तान में नहीं थे, बल्कि घनी वनस्पतियों से आच्छादित ऊंचे पहाड़ों के एक क्षेत्र में थे। यह एक प्राचीन जंगल जैसा लग रहा था, जहां पेड़ आसमान में ऊंचे फैले हुए थे और पेड़ों और शाखाओं के बीच लताएं फैली हुई थीं। पत्तियां इतनी घनी थीं कि जंगल के अंदर जाने पर आसमान देखना नामुमकिन था। कैप्टन, यह अनंत जंगल है, सैवेज ड्रैगन ने कहा। इसकी पूरी सीमा का कोई पता नहीं है और यह हर तरह के राक्षसों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ तो बहुत खतरनाक हैं और प्राचीन काल से ही यहां उनके अड्डे रहे हैं। शाही दरबार की सेनाएं भी इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाई हैं। कुछ पेड़ों में राक्षसी आत्माएं हैं और वे उन अमर प्राणियों पर हमला कर देंगी जो उनके बहुत पास से गुजरते हैं। हम सीधे अंदर नहीं जा सकते। हमें उस वेदी की खोज करते समय बहुत सावधान रहना होगा। और वाह, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, चीखने की आवाज हवा में गूंजने लगी और एक बेल 6 लोगों के समूह की ओर झपटी। स्विश, क्रूर बाघ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक क्रूर टाइगर किंग बैटल सेबर था, जिससे उसने बेल को चीर डाला। हालांकि बेल मरी नहीं, बल्कि उसके दोनों हिस्से बढ़ने लगे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगे। जाहिर है, उन्हें आधा काटने से वे और भी मजबूत हो गए। लेकिन तभी टाइगर किंग बैंगलबार से प्रचंड गर्मी का एक विस्फोट हुआ और दोनों बेलें जलकर नष्ट हो गईं। बहुत बढ़िया, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। शानदार कृपाण तकनीक, हर वार घातक है और उसमें एक अमर कौशल छिपा है। दुर्भाग्य से आपकी वास्तविक ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित है और दांव को वास्तविकता से नहीं जोड़ा गया है। अचानक और भी बेलें उनकी ओर झपटीं, फिर भी ध्रुव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने हाथ हिलाया, जिससे क्रूर बाघ की कृपाण उसकी ओर उड़ी। मूठ पकड़कर उसने एक धार छोड़ी, जिसने एक ही झटके में सारी बेलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फाड़ना! फिर उसने कृपाण को आगे की ओर बढ़ाया, जिससे बेल के मुख्य तने से एक पीड़ादायक चीख निकली। अद्भुत कृपाण तकनीक! ब्रूटल टाइगर ने प्रशंसा से कहा। उस एक ही वार से एक बहती हुई ब्लेड जैसी रोशनी निकली, जो सारे जीवन को खत्म कर सकती थी और आत्माओं को भी नष्ट कर सकती थी। उन लताओं को मिटाने के लिए आग की लपटों की भी जरूरत नहीं थी। अगर मैं 100 साल भी अभ्यास करूं तो भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक गुप्त चाल है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। कुछ सालों तक इसका अभ्यास करो और तुम बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओगे। ध्रुव वापस जमीन पर गिर पड़ा। जंगल की सतह सूखी पत्तियों से भरी हुई थी और ऊपर देखने पर बस घनी वनस्पति ही दिखाई दे रही थी। कभी कभी आसपास के पेड़ों पर सांप या कीड़े दिखाई देते और उन पर हमला करने के लिए बाहर निकल आते। हालांकि ध्रुव के पास गॉड लीजन पैराडाइज था, जो सभी की रक्षा करता था। धमाका! धमाका! जब सांप और कीड़े भगवान लीजन पैराडाइज पर हमला करते थे तो ऐसा लगता था जैसे धातु के भाले धातु की ढालों पर हमला कर रहे हों। वे कितने ताकतवर और खूंखार हैं, ध्रुव ने प्रशंसा भरी आह भरते हुए सोचा। अचानक भिन भिनाहट की आवाज उठी और मच्छरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे चावल के दाने जितने बड़े थे, फिर भी धातु के बने हुए लग रहे थे और वे क्रूर और खूनी थे। जब वे देवसेना स्वर्ग की रक्षात्मक स्वर्गिक ऊर्जा से टकराए तो वह कांप उठा और आग के धमाके उठे। वे मच्छर अविश्वसनीय हैं। कैप्टन, ये अनंत जंगल के ऑब्सीडियन मच्छर हैं, सैवेज ड्रैगन ने कहा। जब ये झुंड में आते हैं तो ये लगभग टिड्डियों जैसे होते हैं। ये किसी भी साधारण अमर प्राणी को पल भर में सूखी लाश में बदल सकते हैं। ये असली ऊर्जा भी सोख लेते हैं। यह बात वाकई अविश्वसनीय है कि आपका निजी क्षेत्र इन्हें इस तरह दूर रख सकता है। आप उनसे निपटने के लिए क्या उपयोग करेंगे? ध्रुव ने पूछा। हमारे पास गुप्त स्वर्गीय धूप बत्ती नाम की एक चीज है। उस धूप बत्ती की आभा से हर तरह के कीड़े मकोड़े आपसे दूर रहेंगे। ज्यादातर लोग अनंत जंगल में चीजों से बचाव में अपनी असली ऊर्जा बर्बाद करने को तैयार नहीं होंगे। मेरे मामले में मुझे कोई चिंता नहीं है, ध्रुव ने कहा। मैंने एक बार शैतानों के दांव से कुछ सीखा था, जो नरक के आदिम नारकीय देवताओं से प्राप्त एक दिव्य क्षमता है। इसकी मदद से
मैं तरह तरह के जहरीले जादुई खजाने बना सकता हूं, जैसे ये शैतान जू गॉडरोड बैनर। अचानक ध्रुव के हाथ से शैतानी ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी। जैसे ही वह अपने आप में समाहित हुआ, वह 5 झंडों में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक में एक सींग वाला राक्षस शैतान त्रिशूल पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। फिर उनके मुंह से शैतानी ऊर्जा निकलने लगी और एक भंवर बन गया। उसने बाकी सभी ऑब्लिटरेटर्स को एक एक बैनर थमा दिया। लगभग तुरंत ही उस इलाके के जो भी अमर कीट और कीड़े मकोड़े उनके बहुत करीब आ गए, वे बैनरों में समा गए और उनका सार तत्व, रक्त और विषैली ऊर्जा अवशोषित हो गई। ये शैतान जू गॉडरोट बैनर आदिम शैतान देवताओं का जादुई खजाना है, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। ये अनगिनत जहरीले कीड़ों को सोख सकते हैं, उन्हें एक दूसरे को खाने पर मजबूर कर सकते हैं और फिर उनसे गॉडरोट जुएं पैदा कर सकते हैं। या फिर आप जहरीले कीड़ों को बैनरों के अंदर जमा करके बाद में उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अद्भुत खजाने हैं। सभी 5 ऑब्लिटरेटर्स बहुत खुश हुए। निचली दुनिया में ध्रुव ऐसे झंडे नहीं बना पाया था। आखिरकार वहां अमर दुनिया की तरह कोई जहरीले कीड़े नहीं थे, लेकिन इस स्थिति में वे एकदम सही उपकरण थे। शैतान जूम गॉडरोड बैनर की बदौलत जैसे जैसे वे जंगल से गुजरते गए, जहरीले कीड़े पानी की तरह उनकी ओर बहने लगे और इस प्रवाह के कारण बैनर और भी मजबूत होते गए। झंडियों के अंदर कीट आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को खा रहे थे, जिससे झंडियों पर शैतानी रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उस शैतानी रोशनी के भीतर वे कीट थे जो अंदर के नरसंहार से बच गए थे और परिणाम स्वरूप और भी बड़े और भयंकर हो गए थे। वाह, कमाल है, सैवेज ड्रैगन चिल्लाया। कैप्टन, ये खजाने तो जहरीले कीड़ों को भी ताकतवर बना देते हैं। ये सही है, ध्रुव ने सहजता से कहा। ये बैनर जहरीले कीड़ों के लिए नरक जैसे हैं। ये न सिर्फ कीड़ों को सोख लेते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल आक्रामक रूप से कीटों को पागल करके और उन्हें मजबूत बनाकर भी किया जा सकता है। और जब ये जहरीले कीड़े एक दूसरे को खा जाते हैं तो अंततः गोडरॉट जू पैदा कर सकते हैं। खैर, अभी गोडरॉट जू के बारे में भूल जाइए। आपको बैनरों को कुछ 1000 सालों तक परिष्कृत करना होगा। इस दौरान लगातार जहरीले कीड़े डालते रहना होगा। गोडरॉट जू भयानक होते हैं। इन्हें मूल रूप से नरक के अधिपतियों ने देवताओं की सेना से लड़ने के लिए बनाया था। ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये देवताओं के राज्य में भी घुस सकते हैं। इनसे आप अपने से 3 या 4 स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति से आसानी से लड़कर उसे मार सकते हैं। गॉड लीजन सील में मौजूद आदिम नारकीय देवताओं की इच्छा और स्मृतियों के कारण उसे नरक के अधिपतियों के सभी प्रकार के भयानक खजानों और तकनीकों की जानकारी थी। उनमें से कुछ तो शैतानी खजाने थे जिन्हें सर्वोत्कृष्ट और अजेय माना जा सकता था। दुर्भाग्यवश ऐसी कुछ चीजों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है और कभी-कभी तो इन्हें पूरा करने में 100 मिलियन वर्षों से भी अधिक का समय लग जाता है। जहां तक शैतान जू गॉडरोड बैनर्स की बात है, वे लगभग कुछ 1000 साल बाद गॉडरोड जूओं को छोड़ सकते थे, लेकिन उनकी एक सेना बनाने में 10 करोड़ साल से भी ज्यादा लगेंगे। बेशक ध्रुव को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करके बहुत कुछ हासिल कर सकता था। अनंत जंगल की गहराई में विषैले कीट बहुतायत में थे और विशाल प्राचीन वृक्षों के बीच जंगली जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। कुछ वृक्षों पर राक्षसी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो दर्शाती थी कि उन्हें आत्माएं प्राप्त हो गई थीं, और यहां तक कि उनके अपने स्थानिक आयाम भी थे। ध्रुव को इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अब वह एक अमर दुनिया में था। अंतहीन जंगल वृक्ष जैसे दानवों से भरा हुआ था, जिन्हें नश्वर दुनिया में पूरी तरह से अजेय माना जाता था। शुक्र है कि ध्रुव और ऑब्लिटरेटर्स के पास डेविल लूज गोडरोट बैनर थे, जो आत्माओं वाले पेड़ों को भी डराने वाले थे। जहां तक जहरीले कीटों की बात है, वे मौत से नहीं डरते थे और अनगिनत संख्या में उनकी ओर उमड़ पड़ते थे। उनमें सुनहरे सिर वाले सेंटीपीड, धारीदार यिन यांग बिच्छू, 10 पैरों वाली मकड़ियां, धारीदार ततैया, भूत चेहरे वाली मक्खियां, अति विषैली छिपकलियां और भी बहुत कुछ था। यहां तक कि तीसरे दर्जे के विचार विध्वंसकों के लिए भी ऐसी जगह पार करना और जिंदा बाहर आना मुश्किल होता। लेकिन ध्रुव और ऑब्लिटरेटर्स के लिए कीट सोने की तरह थे। प्रत्येक को अवशोषित
करने से उनके ध्वज अधिक शक्तिशाली शैतानी प्रकाश से चमकने लगे और त्रिशूलधारी राक्षस अधिक जीवंत लगने लगे। बहुत शक्तिशाली, क्रूर बाघ ने कहा, जैसे ही उसका झंडा अनगिनत जहरीले कीड़ों को अंदर खींच रहा था। कीड़े एक दूसरे को खा रहे थे, कुछ ऊपर आ गए और आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरित हो गए। नए बने कीड़े अंगूठे के आकार के थे और उनके 9 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक चावल के दाने के आकार का था। प्रत्येक सिर पर शैतानों के दांव लिपि में लिखा एक प्रतीक था। वे इस प्रकार थे: मृत्यु, समाधि, विष, शव, संक्षारण, सड़ांध, बर्बादी, भूत, दुख। 9 सिर वाले इन कीड़ों के 100-100 पैर और 100-100 पंख थे। इसके अलावा ये चारों ओर से जहरीली, सच्ची ऊर्जा से घिरे हुए थे, जो अंतरिक्ष को पिघलाकर इंसानी दिलों को निगल सकती थी। वे कोई और नहीं बल्कि गोड्रॉट जू का सबसे बुनियादी रूप थे, हालांकि वे अभी लार्वा अवस्था में भी नहीं थे। हालांकि गोड्रॉट जू का यह प्रारंभिक रूप भी बेहद शक्तिशाली था। आखिरकार गोड्रॉट जू के लार्वा भयानक रूप से भयंकर होते थे और साधारण अमर प्राणी उनसे लड़ भी नहीं सकते थे। यद्यपि उनमें गोड्रॉट जू की वास्तविक प्रकृति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही था, फिर भी ऑब्लिटरेटर्स के 5 सदस्यों को पता था कि उनके कारण उनकी लड़ने की क्षमता पहले से ही दोगुनी हो गई थी। जहां तक ध्रुव का सवाल है, वह शैतान जू गॉडरोड बैनर पर काम करने में समय बर्बाद नहीं कर रहा था। अंतहीन जंगल से गुजरते हुए उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह ताकतवर राक्षसों से बच सके, ताकि उसकी यात्रा जल्दी और आसानी से हो सके। उसके प्रभु की आंख खुली हुई थी, जिससे उसके चारों ओर की हर चीज पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक क्षण आगे किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने ऊंचे ऊंचे कुलदेवता स्तंभों का एक घेरा देखा, जो सभी राक्षसी ऊर्जा से स्पंदित हो रहे थे। उनके सामने राक्षसी लाशों के ढेर लगे थे और पूरा स्थान खून से लथपथ था, और कुलदेवता स्तंभों के बीच में हड्डियों से बनी एक विशाल वेदी थी, जिसे जटिल कुलदेवताओं से सजाया गया था। अप्रत्याशित रूप से इस वेदी के कुलदेवता बिल्कुल स्वर्ग के जाल संघ की वेदी पर बने कुलदेवताओं जैसे ही थे। दोनों में बस इतना ही अंतर था कि इस वेदी पर कोई आदिम अराजकता वाला बड़ा सांप नहीं था। इस वेदी के मध्य भाग के ऊपर हवा में रक्त का एक सार स्तंभ तैर रहा था, कांप रहा था और ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण आकाश में उछल जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से रक्त के भीतर एक विशालकाय जीव की प्रक्षेपित छवि दिखाई दे रही थी। ध्रुव के अंदर एक सिहरन दौड़ गई और उसने सोचा, यह प्राचीन मैमथलोक में से एक है। यह रक्त किसी अमर दानवलोक का होगा। दरअसल इसमें थोड़ी सी ईश्वर मिथक आभा भी है। इसके साथ ही उसने अपने प्रभु की आंख पर जितना संभव हो सके उतना गहरा चित्र बनाया। वेदी के चारों ओर सिनेबार वस्त्र पहने लोग खड़े थे, और प्रभु की दृष्टि के कारण ध्रुव न केवल उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था, बल्कि वह उनकी बातचीत भी सुन सकता था। यह सार रक्त एक गॉड मैमथ के वंशज से आया है, जो गॉडमिथ स्तर तक पहुंचने वाले मेगा मैमथ कुलपिताओं में से एक था। इसे प्राप्त करने के बाद हमारे स्वामी ने इस पर विभिन्न जादुई तकनीकों का प्रयोग किया, जिसका उद्देश्य अनंत वन के राक्षसों को पूरी तरह से पागल कर देना है। बिल्कुल, मेघा मैमथ उन 2 मुख्य जातियों में से एक हैं जिन्होंने अतीत में दानव दैत्यों का नेतृत्व किया था। वे गॉड मैमथ के वंशज हैं, जिन्हें देवताओं की सेना ने नरक को कुचलने के लिए बनाया था। परमपिता परमेश्वर ने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की है, इसलिए उनके रक्त की एक छोटी सी बूंद भी दानवों और राक्षसों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब टाइटन सम्राट स्वर्ग की स्थापना हुई थी, तब इस स्थान पर प्राचीन खंडहरों का एक समूह था, जिसे अंततः अनंत वन ने नष्ट कर दिया। ये वर्षों से दानवों के कब्जे में है, इसलिए अगर हम उन्हें उन्माद में ला सकें और उनके क्रोध को नियंत्रित कर सकें, तो हम आसपास के अनगिनत शहरों को नष्ट कर सकते हैं। हम टाइटन सम्राट स्वर्ग में भी अराजकता फैला सकते हैं। फिर जब सही समय आएगा, हम अपनी चाल चलेंगे और इस अमर दुनिया को नष्ट कर देंगे। हाँ, कुछ प्राचीन अमर प्राणियों ने अनंत वन में रक्षा जादू स्थापित किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां पैदा होने वाला कोई भी राक्षस बुद्धिमान न बन सके या संगठित समूहों में न बंट सके। इसके बजाय वे लगातार एक दूसरे के गले पर सवार रहेंगे,
एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। हमें उन अमर रक्षा जादू को नष्ट करना होगा और राक्षसों को बुद्धि प्राप्त करने देना होगा। फिर हम उन्हें शहरों पर छोड़ सकते हैं। और जब अराजकता फैलेगी तो हमारे हेवंस नेट कंसोर्टियम का मुख्यालय ऑपरेशन